नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ब्राह्मण धर्म जो है वो कैसे अस्तित्व में आया। और जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो अक्सर हाँ हमें इतिहास के उन पन्नों को खोजने की ज़रूरत होती है जो हमसे छुपा दिया गया है, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, जो आमतौर पर कोई दिखाना भी नहीं चाहता या फिर वो सोचना भी नहीं चाहते। स्कूल में, कॉलेज में जो इतिहास के टीचर हैं वो आप देखें ये कौन लोग हैं, क्या वो इतनी डेप्थ रिसर्च कर पाते हैं, क्या वो जो सिलेबस उन्हें परोसा जाता है उससे इतर जाकर और जो सच्चाई है, ट्रूथ है, क्या वो सामने लेकर आ पाते हैं? आप पाएंगे नहीं। वो जो सिलेबस में, जो किताबों में लिखी गई है एज इट इज वही पढ़ाई जाती है। बच्चे भी है जो एज इट इज उसको रटते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, या फिर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लो। और इस तरह से आपका इतिहास जो है, जो एक बनाकर परोस दिया जाता है, वो एज इट इज चलता है। अब तो यूपीएससी की जो कोचिंग चला रहे हैं सब, उनमें देखिए कई सारे यूपीएससी की कोचिंग चला रहे हैं और बैठ के आपको जो है स्कंद पुराण और हवाई वेद में विज्ञान पढ़ा रहे हैं। ये हालत हो गई, ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है पूरा इतिहास का। तो दोस्तों सच्चाई जो है ना वो कभी पता नहीं चल पाती है, लेकिन जब आपको सच्चाई खोजनी हो, समझनी हो, तो आपको उन पन्नों को उठाना ही पड़ेगा जो पन्ने हमसे छुपा लिए गए हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में मैं आप लोगों को आज एक ऐसी किताब में आप लोगों का उसका समालोचना दिखाऊंगा। और वो किताब जो है उसको कहा जाता है कि वो बुद्धिस्टों की किताब है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं कि अच्छा बुद्धिज्म की आज बात होने वाली है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं उस किताब से आप लोगों को वो पॉइंट दिखाने वाला हूँ जिसके आधार पर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो बुद्धिज्म की आलोचना करते हैं। लेकिन इसका सबसे एक प्लस पॉइंट है कि वो जो आलोचना करते हैं दरअसल वो पूरी बात भी नहीं बताते हैं। उस किताब को पूरी तरह से आपको देखना होगा, समझना होगा कि कैसे उन किताबों का इन लोगों ने पहले ब्राह्मणीकरण किया है और इनका जो अस्तित्व है वहीं से उभर कर आया है, वहीं से इनका ब्राह्मण धर्म बन के आया है। जो आज आपको आलोचना का ये पॉइंट बताते हैं, दरअसल ये चीज जो है उनकी खुद की बनाई गई गढ़ी हुई चीजें हैं और उसी आधार पर उनका ब्राह्मण धर्म बनकर आया हुआ है। तो आपने सुना होगा जब भी एक बात आती है कि आदि कवि कौन थे, भारत के आदि कवि कौन थे, तो आपको बताया जाएगा कि आदि कवि वाल्मीकि थे। अब वाल्मीकि का ना जन्म का प्रमाण है, ना उसके मृत्यु का प्रमाण है, ना उनका कुछ लेखनी मिला है, ना उनका कोई अस्तित्व है, ना उनकी भाषा लिपि कहीं से मैच करती है, कुछ भी नहीं मैच करता। तो आप पूछिएगा कि भाई फिर कैसे कैसे वो आदि कवि हैं? तो वो जो उनका जो ड्यूरेशन बताएगा, जो लोग बताते हैं उनको आदि कवि, वो ड्यूरेशन बताएंगे कि वो ईसा की 2री सदी से लेकर 4थी सदी के बीच में हो सकते हैं, ये बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे ये बात आती है कि वाल्मीकि की जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें वो बताते हैं कि भाई वाल्मीकि लौ कुश को तो वो कहानी सुना रहे हैं, लौ कुश को वो पालन पोषण कर रहे हैं। वाल्मीकि खुद ही पात्र हैं उसके, चाहे बाल कांड हो, चाहे ये हो, या फिर जितने भी ऋषियों की बात आती है वो अगस्त ऋषि के समकालीन आ जाएंगे। वही वाल्मीकि जो है वेदों में आता है, वही जो है फिर इसमें आता है, रामायण में भी आता है। तो पूरी तरह से वो फंस जाता है, गढ़मढ़ हो जाता है और आप पूरी तरह से समझ जाते हैं कि वो काल्पनिक है। और इसीलिए पूरी दुनिया के लोग जो हैं उसे महाकाव्य कह के और एक साइड में हटा देते हैं, नहीं मानते ऑथेंटिक। लेकिन आपसे एक बात छुपाई जाती है कि भारत का आदि कवि कौन था। भारत के आदि कवि का नाम अब लेकिन छुपा हुआ नहीं है। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जा रही है तब पता चला है कि भारत के जो आदि कवि हैं वो अश्वघोष थे। आपको दोस्तों पता चलेगा कि भारत के जो आदि कवि हैं वो अश्वघोष हैं। और अश्वघोष की कई सारी किताबें अब मिल भी चुकी हैं, भले ही उनका ब्राह्मणीकरण किया गया हो, भले ही उनकी चीजें जो हैं समय के अनुसार बदल गई हों, कुछ चीजें जो मूल चीजें हैं वो अभी भी बरकरार हैं। तो इनकी जो 2 प्रमुख जो महाकाव्य मिले थे, इनकी जो शैली थी उसका कंपेयर भी किया गया
रामायण से, और ये पाया गया कि रामायण के कई सारे सर्ग तो बुद्ध चरितम से कॉपी पेस्ट किए गए हैं, कॉपी किए गए हैं यहाँ से उठाकर उस शैली को। यानी कि इन लोगों ने रामायण काफी बाद में लिखी है। जो एक्चुअल आदि कवि थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष की बुद्ध चरितम के अलावे एक दूसरी किताब है जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूं, और जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बौद्ध ग्रंथों का ब्राह्मणीकरण किया गया और उसमें से कैसे ब्राह्मण धर्म बाहर निकल कर आया। दोस्तों, उनकी दूसरी किताब का नाम है सौंदर्य नंद। सौंदर्य नंद ये एक किताब है, और इसका नाम सौंदर्य नंद इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक ऐसी शैली थी जो आपको बताया जाएगा, आपको हमेशा ये बताया गया होगा कि देखिए हमारे यहाँ जो एक परंपरा है कि हम ना सीताराम कहते हैं, पहले महिला का नाम आता है और फिर जो है मेल का नाम आता है। आपसे ये भी कहा गया कि राधे कृष्ण का नाम आता है, हालांकि राधे और कृष्ण प्रेमी प्रेमिका थे, पति पत्नी तो थे नहीं। तो ये चीजें बताई जाएंगी, लेकिन ये भी चीज कहीं ना कहीं से कॉपी की गई है दोस्तों। ये कॉपी किया गया है इसी सौंदर्य नंदन से, सौंदर्य नंद से। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से कॉपी पेस्ट किया गया है, एक एक चीज जो है नकल की गई है। तो सौंदर्य नंद जो किताब मिली है, जिसको बताया जा रहा है कि अश्वघोष ने ही लिखा था, हालांकि इसका मैं अभी आज पूरी डिटेल में दिखाऊंगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा उसमें कि इसका कितना ब्राह्मणीकरण किया गया है। तो इसमें सौंदर्य जो पहला शब्द है ना, वो एक महिला का नाम है, पत्नी का नाम है सौंदर्य या सुंदरी, और नंद जो नाम है वो एक पुरुष का नाम है, पति का नाम है। तो पति पत्नी, पत्नी और पति के नाम से ये महाकाव्य लिखा था अश्वघोष ने, जिसका जिक्र किया है ह्वेन सॉन्ग ने 7th सेंचुरी में, जब वो 629 ईस्वी 629 एडी से लेकर 645 एडी नालंदा विश्वविद्यालय में थे, तब उन्होंने इसकी जिक्र भी किया है कि भाई ये उस समय तक जो है सौंदर्य नंदन किताब आ गई थी, लिखा हुआ था अश्वघोष ने। लेकिन हुआ क्या कि जब बौद्ध मार्गी नहीं रहे तो इन किताबों को बचाने कौन बचाता? भारत में बौद्धिज्म नहीं रहा, उनके सारे विश्वविद्यालय महाविहार नष्ट कर दिए गए। जो कुछ प्रतियां विदेश में लेकर कुछ लोग चले गए, तिब्बत वगैरह, नेपाल वगैरह, वो कुछ बची और बाकी नष्ट कर दी गई। तो ये भी सौंदर्य नंदन जो है इसको जो है इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। आप मैं अभी दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं, आप समय न गवाते हुए, ताकि आप लोगों को पूरा पता चल जाए कि कैसे ब्राह्मण धर्म आया है। ये लीगल डिस्क्लेमर है, यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है, स्ट्रीम होती है, इसका एकमात्र स्पष्ट क्लियर उद्देश्य होता है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग सोचे, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट इंकरेज हो। अच्छा, ये सौंदर्य महाकाव्य जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अश्वघोष का ये दूसरा है। और ये जो नंद हैं, नंद जो हैं उनके भाई हैं, नंद जो हैं वो भाई हैं बुद्ध के, छोटे भाई हैं। और बुद्ध जो थे उनका जो आप समझें कि कहा जाता है कि बुद्ध के सौतेले भाई थे, कोई कहता है चचेरे भाई थे। इस किताब में सौंदर्य नंदन में बताया गया है कि नंद जो हैं उनके सौतेले भाई थे और छोटे भाई थे। बुद्ध के पिता का नाम बताया गया है शुद्धोधन। और यहाँ पे जब कवि कहा जाएगा तो आप अश्वघोष को समझें कि अश्वघोष ये बात कह रहे हैं। और ये भी आप समझ सकते हैं कि अश्वघोष तो चूंकि बताया जाता है पहली दूसरी सदी के, तो उसके बाद से उनकी लिखी हुई चीजें सुरक्षित नहीं रही होगी, बाद में फिर से कई बार लिखी गई होगी, तो उस दौरान ये मिलावट की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो बुद्ध का नाम सिद्धार्थ लिखते हैं, पिता का नाम शुद्धोधन लिखते हैं, और यहाँ पे नंद लिखते हैं उनके छोटे भाई का नाम, और उसकी पत्नी का नाम सौंदरा या सौंदर्य ऐसे कहते हैं। तो ये लिखते हैं कि यह मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आनंद के लिए नहीं, शांति के लिए है। इसके लिखने का उद्देश्य बताते हैं वो कि मुक्ति धर्म की व्याख्या में शांति लाभ होगा इससे। इसका कतई भी उद्देश्य नहीं है कि इसको पढ़कर आपको आनंद आए या मनोरंजन हो, ये सिर्फ शांति के लिए है। हाँ, निर्वाण के मार्ग को सरस बनाने के लिए कवि ने काव्य शैली अपनाई है। अब जो निर्वाण होता है, देखिए इस पूरे किताब को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आप पाएंगे कि कवि यहाँ पे दरअसल ये बात कहना चाह रहा है कि एक इंसान, जैसे बुद्ध मार्ग में तो सभी लोग घर परिवार छोड़ के चले जाते थे, जिनको
बोधिसत्व बनना होता था या फिर जो बौद्ध भिक्खु बनना चाहते थे, एक गृहस्थ वाले जो होते थे घर में पति पत्नी साथ रहकर भी बौद्ध मार्ग का पालन कर सकते थे, और एक दूसरे होते थे जो प्रॉपर बुद्धिस्ट बनना चाहते, जो प्रॉपर बौद्ध भिक्खु बनना चाहते थे और प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में जाना चाहते थे या बौद्ध विहारों में रहना चाहते थे। ये दो कैटेगरी होती थी। तो जो वहां पे जाना चाहता था, बौद्ध भिक्खुओं के साथ रहना चाहता था, उसके साथ क्या थी कि महिला के साथ तो वो रह नहीं सकता था वहां पे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते थे ना, जैसे आज की ही डेट में आप देखिए कि कोई बंदा अगर आईएएस पीसीएस बन जाए, कोई सेलिब्रिटी बन जाए, या फिर कोई जो है बड़ा अधिकारी बन जाए या बड़ा कुछ बन जाए, तो दूसरे उसके अगल बगल के जो लोग होंगे उनके मन में ऐसा होता है, या जो कोई भी होता है उसे ऐसा लगता है कि यार काश मैं भी ऐसा बन जाता, कुछ करके बन जाता। हालांकि उनको नहीं पता है कि उसने कितनी मेहनत की है, उनको बिल्कुल भी कतई नहीं पता है, लेकिन उनके मन में ये रहता है ना कि अरे कुछ भी होता ना मैं भी ऐसा बन जाता। तो इस तरह के भी बहुत सारे उस समय लोग हुआ करते थे जो चाहते थे कि मैं बौद्ध भिक्खु बन जाऊं और इनकी तरह मान सम्मान पाऊं, क्योंकि बौद्ध भिक्खुओं को देखकर तो पूरी दुनिया जो है उन्हें बुलाती थी। चीन का राजा बुला रहा है, कोरिया का राजा बुला रहा है, जापान का राजा बुला रहा है, तिब्बत का राजा बुला रहा है। विदेशों में इनकी डिमांड थी, बुलाते थे लोग ज्ञान शिक्षा के लिए। यहाँ का राजा उनको देखते ही नतमस्तक हो जाता था। तो राजा जिनके आगे नतमस्तक हो रहा है तो लोगों को लगता था कि यार ये तो बड़ा मतलब थोड़ा आसान है, चलो और ऐसा कुछ बन जाए, मान सम्मान भी तो चाहिए ना। इंसान जो होता है, हमने पूरा मनोविज्ञान पढ़िए इंसान का, तो उसको क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसे चाहिए। तो इसमें से जो रुतबा वाला पोर्शन था, ये चीज था। आज भी लोग अगर बिजनेसमैन बने, अंबानी अडानी बने, तो पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन लोग बिजनेस नहीं करते। आरक्षण का रोना रोते हैं कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। वो गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे पैसे मिलते हैं, कितनी पैसे मिलते हैं, मतलब एक बिजनेसमैन से तो ज्यादा नहीं मिलते ना, फिर भी वो उधर भागने की कोशिश। तो उनका कारण ना रुतबे की होती है, रुतबे की तरफ हम भागे। तो ये चीज वहां पे भी थी। तो ऐसे केस में ये जो सौंदर्य नंदन महाकाव्य लिखा अश्वघोष ने, उनका स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन था कि जो व्यक्ति मतलब लोभ में बन गया है कि मैं बहुत भिक्खु तो बन जाऊं, लेकिन उसके अंदर अगर कामना बची हुई है, उसके अंदर जो है कोई तृष्णा और इस तरह की चीजें बची हुई हैं, उसके अंदर काम क्रोध भी बचा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या उसको सटीक प्रमाण सबूत दिए जा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ये किताब लिखा था। तो उसमें ये काफी कई हद तक चले गए हैं अंदर, इस हद तक वो पीछे आगे गए हैं। और ऐसा आगे आप देखेंगे कि इसमें एक प्रसंग आएगा नारी निंदा की, कि भिक्खु को ये भी बताया जा रहा है कि नारी निंदा करो। तो ये पोर्शन उठा के पूरा सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा कि भाई देखो देखो, बुद्ध मार्ग में ना बुद्धिस्ट जो है ना नारी निंदा लिखा हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो है त्रिपिटक का ग्रंथ नहीं है, ये एक कवि जो है एक कल्पना महाकाव्य लिख रहा है। महाकाव्य मतलब कथा कहानी, एक कवि की सोच भर है कि वो अपने कुछ टिप्स दे रहा है, किरदार में घुस रहा है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो लोभ में तो बन गया है बौद्ध भिक्खु, लेकिन उसके अंदर काम बचा हुआ है, वो उसके अंदर सेक्स करना बचा हुआ है, उसको कैसे दूर करे। तो नारी के प्रति उसके बारे में कैसे क्या चीजें समझाई जाती है, वो वहां पे प्रसंग है। पर इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी प्रसंग है कि कवि जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पुरुष से नारी की वो सुना रहा है कि नारी ऐसी होती है। उसने चतुराई की है, उसने नारी से भी पुरुष की वो गिनवाई है, पुरुष की कमियां गिनवाई है कि पुरुष की निंदा करवाई है, ये भी काम किया है इसमें। लेकिन जो आलोचनाकर्ता, जो आलोचक होते हैं, वो अक्सर हाँ एक पोर्शन को उठाएंगे नारी निंदा और वो दिखाएंगे। तो दोस्तों इसलिए ये टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है और काफी कुछ क्लियर होने वाला है। चले, अच्छा यहाँ पे आरएसटी जो है इनका सुपर स्टिकर आया है, आरएसटी का बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये देखिए, इसमें ये कहते हैं कि इसमें से काम की चीजें ग्रहण करनी चाहिए और दूसरी उसी प्रकार तज देनी चाहिए, यानी छोड़ देनी चाहिए, जैसे सोने के कणों पर पड़ी धूली झाड़ दी जाती है और सोने का ग्रहण कर लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पूरी तरह से ये बात कही जा रही है कि भैया ये सच्चाई नहीं है, इसको आंख मूंद के मत मान लेना, ये कवि की कल्पना है, जितना अच्छा लगे उतना लीजिए, जितना नहीं लगे उतना छोड़ दीजिए। एक और कहावत आपने सुनी होगी, जहां ना पहुंचे
पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब सूर्य जहां जहां नहीं पहुंच पाता है वहां वहां कवि पहुंच जाता है। तो ये उसकी ही कवि की ही ये बातें हैं। ये हमारे भारत की परंपरा रही है कि यहाँ पे कवियों ने इतने गहन अंदर तक जाकर बातें लिखी हैं, भले ही उनकी कल्पना ही हो। तो इसमें ये कहते हैं कवि के शब्दों में, मुक्ति धर्म की व्याख्या से परिपूर्ण यह रचना शांति लाभ के लिए है, न कि आनंद देने के लिए। पहले ही लिख देते हैं। लेकिन ये सब बातें आप लोग को जो आलोचक हैं, जो बुद्ध धर्म के जो आलोचक हैं, वो कभी नहीं दिखाएंगे कि जिस किताब से वो ये सारी दिखा रहे हैं कि भाई नारी द्वेष और ये सारी चीजें जो दिखा रहे हैं, उसके पहले कवि लिखा क्या है, नोट क्या दिया है, ये नहीं दिखाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि मुक्ति धर्म की व्याख्या से परिपूर्ण यह रचना शांति लाभ के लिए है, न कि आनंद देने के लिए। अन्य मनस्क श्रोताओं को आकृष्ट करने के लिए यह रचना काव्य शैली में रची गई है। इसमें मुक्ति धर्म के अतिरिक्त जो कुछ भी कहा गया है वह केवल काव्य धर्म के अनुसार उसे सरस बनाने के लिए है। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि इस चीज को सरस बनाने के लिए सारी कल्पनाएं इसमें डाली गई हैं। जैसे कटु औषधि को पीने के लायक बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है। मतलब ये कहेंगे ना कि जैसे मैं कहीं नारी निंदा कर दूं, या मैं कहीं कुछ और बातें रख दूं, या कोई जो है काल्पनिक बातें यहाँ पे कह दूं, तो वो आप समझना कि वो इसमें मधु मिला रहा हूं, क्योंकि दवाई बड़ा कड़वा है, मधु मिला रहा हूं उसमें ताकि आपको आसानी हो। ये बातें यहाँ पे आई है। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना होगा कि जब ये चीजें आप नहीं जानते हो और दूसरा कोई अचानक से दिखाता है तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर क्या वाकई में बुद्ध मार्ग में ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है। आगे देखें। आगे इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वो ये भी कहते हैं, अश्वघोष ये बात कहते हैं यहाँ पे कि संसार को प्रायः कामोपभोग में लीन तथा मोक्ष से विमुख देखकर मैंने मुक्ति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हुए इस काव्य में यथार्थ वस्तु का ही उपदेश दिया है। अतः उसमें से शांतिदायक वस्तु को ही सावधानी पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, न कि मनोरंजन वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे लोग सोने धातु के कणों पर से धूलि को झाड़ सोने को ही ग्रहण करते हैं। तो समझ गए होंगे, ये उनका कहनाम था, वो मैंने दिखा दिया। आगे अब बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे सर्ग हैं, उसमें से एक एक करके हम कुछ सर्गों को देखेंगे, और ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे ये अश्वघोष जो है पहली दूसरी सदी के बताए जाते हैं, लेकिन आप देखिए ये किताब जो है ना, जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया है उसके बाद से इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है। देखिए कैसे इस सर्ग एक में आएगा ये बात। पहले सर्ग में कपिल वस्तु के बारे में कवि अश्वघोष बताते हैं कि जैसे कपिल गौतम के आश्रम में 2 इक्ष्वाकु वंशीय राजकुमार आए। ध्यान से सुनिएगा, इक्ष्वाकु वंश कभी भी शाक्य मुनि बुद्ध को नहीं कहा गया है। ये सम्राट अशोक का जब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उनको शाक्य मुनि बुद्ध कहा गया है, उनको शाक्य कहा गया है, शाक्य मुनि बुद्ध। और शाक्य का मतलब शक नहीं होता है, शक बाद में आए हैं। सम्राट अशोक के बाद में शक आए हैं, शक पहले नहीं आए हैं कि सम्राट अशोक जो है शाक्य का मतलब शक है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की चर्चा नहीं की है। इक्ष्वाकु वंश जो है भारत में दूसरी तीसरी चौथी सदी के करीब में साउथ में कोई वंश था, इक्ष्वाकु वंश। उससे पहले उसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। और इन जितने भी संस्कृत के लेखाकार हैं, संस्कृत के जो कवि हैं या संस्कृत में जो लोग गाथाएं लिखते हैं, ये लोग बार बार इक्ष्वाकु वर्ड को सब में घुसेड़ दिए हैं। जैसे बुद्ध मार्ग में बुद्ध के लिए घुसेड़ दिया यहाँ पे। अब अश्वघोष ने उस समय भले ही न लिखा हो, क्योंकि उस समय लिखे होते तो बुद्धिस्टों का साम्राज्य था, इनकी खाल खींच लेते सब। तो ऑफ कोर्स ये किताब जो है नालंदा विश्वविद्यालय खत्म होने के बाद, और जब बौद्ध मार्ग भारत में रहा नहीं, कोई देखने वाला नहीं रहा कि उनकी किताब में कौन क्या लिख रहा है, तब ये सारा काम किया गया है। अब आगे देखिए और आपको अभी कैसे पता चले। जैनियों में भी इक्ष्वाकु घुसेड़ दिए हैं। जैनी बेचारे जो हैं, जैन स्कॉलर को आज तक पता नहीं चला। वो बेचारे बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो है ऋषभ देव इक्ष्वाकु वंश के थे, ये वंश। अरे भैया तुम ठीक से थोड़ा पता लगा लो ना, इक्ष्वाकु वंश कब आया है भारत में। ये शब्द ई आधा छ ये सब पाया भी नहीं जाता था उस समय। तो अच्छा, राम को भी इन्होंने इक्ष्वाकु वंश का बना लिया है, अब फिर अवतार सिस्टम बिगड़ दिया है। तो ये मिलावट है दोस्तों, ये पकड़ने की जरूरत है। पर दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कहूंगा कि इस किताब को मैं मिलावट मान के चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक है मिलावट हुई है, जो गलत है जो सही है वो मैं आपके सामने रखूंगा, स्वीकार आपको करना है, और आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ पे क्या मिलावट की गई है बाद में। अच्छा,
तो कैसे आश्रम में शोभा से प्रभावित उस मुनि को शिष्य बनाकर यहीं रहने लगे। यह आश्रम क्योंकि शाक वन में था, अतः वे शाक्य कहलाए। तो देखिए आप यहाँ पे कर रहा है ना कि गौतम ऋषि के आश्रम में आए दो इक्ष्वाकु वंश के, और वो शाक्य कहला गए। मतलब शाक्य से पहले उनको इक्ष्वाकु बना दिया, ये ब्राह्मणीकरण है। अच्छा, क्योंकि वे कपिल गौतम के शिष्य थे अतः गौतम कहलाए। लेकिन सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि गौतम में जो औ जो स्वर आया है वो होता ही नहीं है, वो पाली प्राकृत में होता ही नहीं है, पाली में तो कतई नहीं होता है और प्राकृत में भी नहीं होता है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में कतई नहीं पाए गए हैं, ये बाद में आया है स्वर, तो ये गलत चीज है यहाँ पे। अच्छा, मुनि ने दोनों राजकुमारों को एक समृद्ध नगर बसाने का आदेश दिया। अब बताइए, दो राजा आएंगे और मुनि कह देगा कि जाके बसा लो। पूरी जिंदगी में दो ही राजकुमार आए और दोनों से कहा कि एक राज्य तुम बसा लो। अरे उसके पास बहुत सारे लोग आए होंगे ना। उसकी मृत्यु के उपरांत राजकुमारों ने वहां गुरु के नाम पर कपिल वस्तु नाम का एक नगर बसाया। तो ये पूरा एक कहानी गढ़ दिया इनने कि इस तरह से जो है कपिल वस्तु आया अस्तित्व में, और शाक्य जो राजकुमार थे उनको कैसे इक्ष्वाकु बनवा दिया गया। ये देखिए आगे देखते जाइए, मैं और भी बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ये देवी देवता जो कहते रहते हैं ना कि भाई देवी देवता बुद्ध जो है अवतार थे, सारी चीजें इसमें मैं कवर कर लूंगा, आप देखते जाए। अब सर्ग 2 देखिए, सर्ग 2 में क्या आता है कि इस कालक्रम के अनुसार जब शुद्धोधन इस कपिल वस्तु के सिंहासन पर बैठा, तब धर्माभिलाषी देवगण धरती पर धर्माचरण देखने के लिए विचरण कर रहे थे। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये किताब तब लिखी गई है जब देवी देवता खूब भारत में आने जाना शुरू हो गए थे। ये आपको पता ही है, मुस्लिम आए हैं तभी से देवी देवता आना शुरू हुए हैं भारत में। उससे पहले तो देव बौद्ध भिक्षुओं को ही कहा जाता था ना। तो ये देखिए आगे आप क्या लिखते हैं। उन देवताओं ने धर्मात्मा राजा शुद्धोधन को देखा। बताइए, देवता विचरण करने आया है, अब इसको देख लिया, ये धर्मात्मा है। अभी तक धर्मात्मा युधिष्ठिर हुआ करता था, अब इसमें क्या लिखा जा रहा है कि धर्मात्मा कौन है, शुद्धोधन है। हालांकि उस समय युधिष्ठिर नाम का कोई प्राणी नहीं था, युधिष्ठिर भी बाद में आया है। अब देखिए, शुद्धोधन को देखा, उनके बीच में तब बोधिसत्व धरती पर उतर आए और उन्होंने उस राजा के वंश में जन्म लेने का निर्णय किया। तो ये आप देख रहे हैं कि उस समय जो है ये अश्वघोष जो है सर्वस्तिवादी थे, और इन सर्वस्तिवादियों को डांट लगाई थी सम्राट अशोक के समय में मोगली पुत्र तिस ने कि भाई तुम लोग क्या नौटंकी बात करते रहते हो। तो ये भी सर्वस्तिवादी शाखा से ही थे, बाद में महायानी बन गए थे अश्वघोष। तो ये जब अपनी ये कविता लिख रहे हैं तो इसमें देखिए क्या लिखते हैं कि जो देवता है, अब उनका ही लिखा है कि बाद में मिक्स किया है, जो भी किया हो मैं आपको बताता हूँ। तो बोधिसत्व धरती पर आए और उन्होंने निर्णय लिया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई बुद्ध के बाद ये किताब लिखी गई है, दूसरी तीसरी सदी का भी मान लें हम, तो बुद्ध खुद चमत्कार नहीं मानते थे, वो खुद ही अवतार नहीं थे। तो इस किताब का लेखक कैसे ये बात लिख रहा है कि बोधिसत्व, उन्होंने तो कभी अपने पूरे त्रिपिटक में नहीं कहा कि मैं किसी बोधिसत्व का अवतार हूं या मैं कोई देवता था विचरण कर रहा था, यहाँ पे आया था मैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो ये कवि जो है इनको महान दिखाने के चक्कर में, इनको देवता दिखाने के चक्कर में पूरा भूमिका करता है। अब पहले लिख भी दिया है नोट्स में कि देखो भाई साहब, ये सब मत सोच लेना कि सारी बातें सच है, सिर्फ जो निर्वाण वाली जो बात कहा हूं ना उसी में से शांति वाला जो पोर्शन अच्छा लगे वही ले लेना, बाकी सब मधु मिलाया हूं, ये खुद बोल रहा है। अब देखिए आगे। अच्छा, इसके बाद से क्या है अब कि जन्म, हाँ, शुद्धोधन की महारानी माया के गर्भ से उस बोधिसत्व ने जन्म लिया जहां उसका कवि ने सिद्धार्थ नाम नहीं लिखा है। अब ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शुद्धोधन की महारानी माया के गर्भ से उस बोधिसत्व ने जन्म लिया, यहां उसका कवि ने सिद्धार्थ नाम नहीं लिखा है। अब बताइए, इनकी जो एक दूसरी किताब है बुद्ध चरितम, उसमें सिद्धार्थ लिखते हैं, ये भी दिखाते हैं उसमें कि उनकी माता जो है उनके सपने में एक सफेद हाथी दिखा था, कमल का फूल भी दिखा था, दोनों चीज दिखा था। और इसीलिए आज भी जितने भी बुद्धिज्म की शिल्प कला है उसमें हाथी भी दिखेगा आपको और कमल का फूल भी दिखेगा। हमेशा कमल के फूल पर पैर रखे रहेंगे और हाथी हमेशा सूंड उठा के इनको सलामी ठोक रहा होगा। ये चीजें हमेशा देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इन्हीं की ये दूसरी जो महाकाव्य इनके नाम पे बताया जा रहा है, इसमें सिद्धार्थ नाम इन्होंने नहीं लिखा है। अब ये देखिए आगे क्या होता है। शुद्धोधन की छोटी रानी से नंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
अब देखिए दूसरा उनका जो दूसरी रानी थी उससे नंद हुआ, जबकि आमतौर पर यह बताया जाता है कि ये इनके चाचा का लड़का था। लेकिन इस किताब में क्या बताया जा रहा है कि इनकी जो माँ थी, एक्चुअल माँ, वो तो मर गई थी, जो दूसरी माँ पाली पोसी थी, यहाँ बताया जा रहा है कि उन्हीं का बेटा नंद भी जन्म लिया। दोनों पुत्र आपस में उसी तरह भाई थे जैसे राम और लक्ष्मण तथा कृष्ण और बलराम। तो ये देखिए, इसका मतलब कि ये कहानी तब आपको बनाकर परोसी गई है दोस्तों, जब भारत में राम, लक्ष्मण और कृष्ण बलराम का अस्तित्व आ चुका था। यानी जैसा कि मैंने आपको कहा, नालंदा जब जलाया जा चुका था, बौद्धों की सारी किताब जलाई जा चुकी थी, उसके बाद से किसी ने लिखा है और इसमें अपना पूरा देवी देवता, रामायण, महाभारत, राम, कृष्ण, बलराम सब चीज घुसेड़ लिया है। ये पूरी कहानी हुई है दोस्तों। आगे देखिए, क्योंकि इन सब का एक जैसा मामला था, बाप एक माँ भिन्न, कवि दोनों पुत्रों की स्वभाव भिन्नता का वर्णन करते हुए दोनों के नाम लेता है और यही पहली बार यह स्वार्थ सिद्धि नाम का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिखता है अध्याय 2 के 63 जो इनका सूक्त है उसमें, कि छोटा राजकुमार नंद निरंतर विषयासक्त रहता था, मतलब काम वासना में भरा रहता था, परंतु बड़े राजकुमार स्वार्थ सिद्धि को ये वासनाएं आकर्षित नहीं कर सकी। अब ये देखिए कि जो महाकवि है, कहा जा रहा है कि भाई अश्वघोष ने ही ये किताब लिखी है। तो अश्वघोष अगर किताब लिखे हैं तो उन्होंने अपने एक किताब में तो उनका नाम बुद्ध और सिद्धार्थ बताया है, और इस किताब में उनको नाम ही नहीं पता है कि इनका नाम बुद्ध होगा, यहाँ स्वार्थ सिद्धि नाम लिख रहे हैं। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि किसी ने अश्वघोष के नाम पर ये गोटी हम लोगों को पिलाई है, और जिस समय ये गोटी पिलाई जा रही थी, यानी ये रामायण महाभारत और ये सारी चीजें इसमें घुसा घुसा के लिखी जा रही थी, उस समय वहां के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, राजा को सेटिस्फाई करने के लिए ये दिखाया गया होगा कि नहीं नहीं देखिए, मैंने शुरू में लिख दिया है कि सारी बात आप लोग मत मानिएगा, महाकाव्य है, बस थोड़ा सा मधु मिलाया है मैंने। ये उसने उस समय के लोगों को सेटिस्फाई, और आज की डेट में इसका हवाला लेकर लोग जो है आपको कहानी सुना रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, इसमें ना चर्चा है राम की, कृष्ण की, बलराम की। ये कहानी है पूरी दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये प्रश्न पैदा होता है कि सारे देवी देवता आए थे घूमने, इतना बड़ा धर्मात्मा था शुद्धोधन, तो उसके यहाँ ही जन्म लेने के लिए सोचने लगे कि नहीं इसी के यहाँ जन्म लेंगे। ठीक है भैया, जब इसी के यहाँ जन्म लोगे, 2 लोग जन्म ले लिए, यानी कि इन्होंने जो राम और लक्ष्मण या कृष्ण और बलराम की जो कहानी, जो टोपी है ना, इन्होंने जो कॉपी की है अपने महाभारत में, ये इसी किताब से कॉपी करके इन लोगों ने वहां पे टोप करके बनाई है। अब बाद में इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया है, क्योंकि बुद्धिस्ट थे नहीं, उनकी किताबों में आसानी से अपनी बातें घुसेड़ लो, ये चीज किया गया है। तो और देवी देवता भी घुसेड़ दिया कि वो देवी थे इसीलिए जन्म लिए थे। अच्छा, इसके बाद से अब क्या होता है यहाँ पे कि बोधिसत्व यहाँ पहले से राजा के ज्येष्ठ पुत्र के तौर पर विद्यमान होना ही इस विषयासक्त को जन्म लेने से क्यों नहीं रोक सका। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि भैया, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि राम भी अवतार थे, लक्ष्मण भी अवतार था, उसी तरह से यहाँ दिखा दिए कि एक ही घर में जैसे बलराम और कृष्ण जन्म लिए थे, वैसे यहाँ पे ये कहानी है, इसका ही उन लोगों ने कॉपी किया है, डोपा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि दोनों जब बोधिसत्व थे, उस समय भगवान देवी देवता होते नहीं थे, बोधिसत्व ही लोग बनाए थे कि बोधिसत्व हुआ करते थे। तो भाई बोधिसत्व थे, एक जो है एक काम वासना में से विरक्त है और दूसरा काम वासना से पीड़ित कैसे हो जाएगा, ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है दोस्तों। सवाल खड़ा किया गया है यहाँ पे कि भैया कैसे बोधिसत्व था कि एक जो है जन्म लिया ज्येष्ठ पुत्र में और दूसरा जो है वो काम वासना में लिप्त है। कौन सा देवता था और बोधिसत्व था? तो क्यों नहीं रोक सका, और किसी अन्य देवता बोधिसत्व को जन्म लेने के लिए आकर्षित क्यों नहीं कर सका? ऐसे को ही क्यों जन्म लेने दिया जो विषय से आसक्त था? अब आगे देखें तो ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे ढेरों सारी क्वेश्चन आती जाएंगी, और इस तरह से आगे अब आपने देखा होगा एक चीज ये भी बताया जाता है कि बुद्ध का जितना ब्राह्मणीकरण किया गया है दोस्तों, जैसे ये बताएंगे कि बुद्ध जो है 25 साल के हो गए थे, 20-21 साल के हो गए थे, तब जो है वो शहर में एक बार पहली बार गए तो उन्होंने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, मृत को देखा,
और तब उनका जो है बड़ा दया आ गई। ये सब इन्हीं सब किताबों से मिलेगा आपको। ये सारी संस्कृत की किताबें हैं दोस्तों। ये सबसे पॉइंट आपको याद रखिएगा कि सौंदर्य नंदन जो किताब है संस्कृत में लिखकर आज आपको परोसी गई है, बुद्ध चरितम भी संस्कृत में परोसी गई है, और यही किताबें जो है बुद्ध का पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण पोर्शन दिखाती हैं। कहेगा कि भाई अब बताइए कौन सा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो 25 साल का हो जाए उसको पता ही न चले कि लोग मर भी जाते हैं, लोग बीमार भी पड़ते हैं। अरे वो खुद ही जिंदगी में कई बार बीमार पड़ा होगा, बुद्ध भी कई बार बीमार पड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 25 साल तक कोई हो जाए बीमार ही न पड़े। तो ये पूरा जो ब्राह्मणीकरण इन्हीं किताबों से मिलता है। देखिए ये क्या कहते हैं कवि अगले श्लोक में कहता है कि बूढ़े रोगी और मृत व्यक्ति को देखकर स्वार्थ सिद्धि ने संसार को अज्ञानी समझा, उसके हृदय में दुखियों के प्रति दया उत्पन्न हो गई, उसने जन्म और मरण को समूल मिटा देना चाहा और उसका मन विषयों में नहीं रमा। तो ये श्लोक चिल्ला चिल्ला कर इस बात की घोषणा कर रहा है कि स्वार्थ सिद्धि मानव था, देवता नहीं था। तभी तो उसे बूढ़े रोगी और मृत जो है उसको देखकर दुख हुआ, तभी तो उसका मन विषयों में नहीं रमा। यदि वह देवता होता तो उसे यह चीजों को देखकर न तो दुखी होने की जरूरत थी, न उन्हें देखने के कारण विषयों में विरत रहने का अवकाश था। तो ये क्वेश्चन खड़ा किया गया है कि इसी किताब में खड़ा किया है कि भैया एक तरफ तुम बता रहे हो कि देवी देवता का अवतार लिया, और दूसरी तरफ तुम गाना गा रहे हो कि वो दुख को देखकर दुखी भी हो गया। तो लेखक जो है इसकी खाल भी खींच रहे हैं। आगे देखिए, इन दृश्यों को देखने के कारण मन में क्षोभ पैदा हुआ और उनसे मुक्त होने के लिए उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया। उसने उदास होकर उस महल का रात्रि में त्याग दिया जिसमें अनेक रूपसियां सोई हुई थी। अब ये एक सबसे खास बात आप देखिए इस किताब की कि वो उस महल को रात्रि में त्याग देता है जिसमें बहुत सारी रूपसियां, बहुत सारी लड़कियां, औरतें सोई हुई थी। उस महल में वो था और उसको वो त्याग देता है उदास होकर रात में। कवि कहता है कि उसने महल का परित्याग ऐसे किया जैसे कमल के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर कलहंस किसी सरोवर को त्याग कर देते हैं। तो ये जितनी भी बातें आती है ना, ये एक कवि है उसकी कल्पना से ये सारी बातें आई हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसा चीज हुआ होगा। लेखक भी इस बात को बोल रहा है, जो मूल लेखक जो अश्वघोष को हम माने वो भी ये बात कह रहा है। तो आगे आप देखेंगे कि हाँ, इसमें एक और बात आती है कि सबसे पहले कौंडिन्य को अपना शिष्य बनाया, फिर वह अपने नगर कपिलवस्तु पहुंचे। मतलब उनको जब इनलाइटमेंट की बात आ रही है उसमें यह बात आ रही है, वहां उसने देखने के लिए राजा, मंत्रीगण, प्रजाजन आदि सब आए। यहाँ कवि कहता है कि उन लोगों को प्रभावित करने के लिए बुद्ध ने बहुत सी रिद्धियां और सिद्धियां दिखाई। और दोस्तों रिद्धि और सिद्धि आप जानते हैं कौन है? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। रिद्धि और सिद्धि जो है गणेश के दो पुत्र बताए जाते हैं। शुभ लाभ आपने नाम सुना होगा ना, रिद्धि और सिद्धि, शुभ लाभ। ये कहानी है दोस्तों। ये किताब तब लिखी गई है जब ऑलरेडी गणेश नाम का जो है ये सारी चीजें प्रकट हो चुका होगा और ये पूरा ब्राह्मणीकरण करके चीजें लिखा गया। हर ब्राह्मण की हर टर्म को इसमें घुसाया गया इस किताब में। और इस तरह से संस्कृत में पाली की जो किताबें होती हैं उसको संस्कृत में इस तरह से ब्राह्मणीकरण किया जाता है, इस तरह से ब्राह्मणवाद आया है। ये सोचिए इनके पास तब अपनी कोई किताब नहीं थी, ये बुद्ध की किताबों का, बुद्धिस्टों की किताबों का ही ब्राह्मणीकरण कर रहे थे। पहले ब्राह्मणीकरण किए, ब्राह्मणीकरण कर करके इतना खत्म कर दिए, फिर देखा कि यार इतना खराब कर दिए, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं था, चलो चलो हटाओ, अब कुछ अपना भी लिख लेते हैं। तब पुराण भी इन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना भाष्य बनाना शुरू किया, अपना वेद भी लिख लिया इन्होंने 13वीं 14वीं सदी में। तो ये इनकी पूरी कहानी इधर से शुरू हुई। तो ये बोल रहा है कवि इसमें कि भैया कपिल वस्तु पहुंचे और लोगों को कभी वह आकाश में उड़ गए। ये देखिए ये बोलते हैं सब ना कि आकाश में उड़ गए, ये यहीं से आया है दोस्तों, जहां पे बुद्ध मार्ग में कहीं चमत्कार नहीं है दोस्तों। और जिन किताबों में ये बात लिखी है कि बुद्ध में रिद्धि सिद्धि बुद्ध दिखाते थे, वो आकाश में उड़ गए, कभी जो है जमीन पर चलने लगे, कभी आकाश में ऐसे चलने लगे जैसे धरती पर चलते हों, कभी वर्षा के रूप में बरस पड़े, कभी सूर्योदय की तरह चमकने लगे। तो दोस्तों ये एक कवि की कल्पना है जो बोल रहा है कि इसमें निर्वाण के अलावा बाकी सारी चीजें मैंने मधु मिलाई है। ये कहानी है दोस्तों, ये देख लीजिए। इस तरह से बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया गया है, कवियों के माध्यम से बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया गया है। कवि ने उस समय सही भी लिखा होगा, बाद में जिसने इस चीज को संस्कृत में लिखा है उसने पूरा ब्राह्मणीकरण करके आपको परोस दिया है।
और इस तरह से आज आपको इनके बाप दादे उस समय भी मेहनत कर रहे थे। सोचिए, हमारे लोग आज भी नहीं जग पाए हैं समझने के लिए कि हमारे पुरखों का असली इतिहास क्या है। इनके बाप दादे उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने के बाद भी ब्राह्मणीकरण शुरू कर चुके थे। आज ये लोग उसका मलाई बैठ के खा रहे हैं। और हमारे पुरखे उस समय भी सताए गए, आज भी सता रहे, आंख अब भी नहीं खुल रही है। अब आगे देखिए, फिर उसने कठिन तप का मार्ग अपनाया, परंतु यह मार्ग भी ठीक नहीं। ऐसा सोचकर उसने उस कठोर तप को छोड़ दिया। फिर वह जिज्ञासु परम तत्व की निश्चित विधि को जानने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और चिंतन में मग्न हो गया। इस तरह बुद्ध बनकर वह वाराणसी नगरी पहुंचे, ताकि जो अमृत उन्होंने प्राप्त किया है उसे दूसरों में बांट दें, जिससे उनका भी कल्याण हो जाए। तो ये दोस्तों आपने देखा कि इन्होंने बोल दिया कि उन्होंने बहुत सारे कठिन तप वप किए हैं, उसके बाद से जो है पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे भैया, जब वो देवता का अवतार थे तो पेड़ के नीचे बैठने की क्या जरूरत है, ऐसे ही मिल जाता ना। और उसके बाद से बनारसी पहुंचे। देखिए, ये वो जगह जो है बनारसी, इन्होंने बता दिया कि बनारसी पहुंचे। फिर उसके बाद ऋषि ने जगहित के लिए धम्मचक्र की स्थापना की। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये धम्मचक्र वाली जो बात आती है, बोल रहे हैं कि बनारस में जाके इन्होंने धम्मचक्र की स्थापना की। उस धम्मचक्र रूपी परिषद की पिंडिका सच्चाई थी, उसका घेरा धीरज ज्ञान और समाधि थी, तथा विनय और नियम उसके आरे थे। ये देखिए यहाँ पे एक बात आपको कहा गया है कि वो जो धम्मचक्र की जो तीलियां होती हैं, यानी जो आरे होते हैं, वो उसके विनय और नियम के आरे हैं। उसका जो घेरा है, जो गोलाई जो घेरा गया है, वो धीरज है, ज्ञान है, समाधि है, तथा विनय और नियम उसके आरे हैं। जो तीलियां होती है वो है। यह दुख है, यह इसकी प्रेरक शक्ति है, यह शांति है, तथा ये उपाय है। परम सत्य के ये 4 विभाग हैं। इन आर्य सत्यों का संकेत है, जिसकी विस्तृत चर्चा 16वें सर्ग में होगी। ये आगे उसमें 16 सर्ग में इसके बारे में और डिटेल में चर्चा है। दोस्तों, यही कारण था कि इन सब किताबों को देखने के बाद से, इनकी सच्चाई जानने के बाद से, जो बाबा साहब थे उन्होंने क्वेश्चन भी खड़े किए थे। भिक्खू पे भी क्वेश्चन खड़े किए, 4 आर्य सत्यों पे भी क्वेश्चन खड़े किए। बोले कि ये तो इनकी सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि बाद में इन लोगों ने मिला दिया है। जब बुद्ध मार्ग की जो ओरिजिनल शिक्षाएं हैं, उसकी जगह पे जहां पे बुद्ध मार्ग की जो बातें आ रही है, वहां पे चमत्कार आ रहा है, वहां पे ब्राह्मणों के देवी देवता आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये सारी चीजें ब्राह्मणों ने बाद में खुद मिक्स की है, मिलाई है। तो बाबा साहब ने भी बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए हैं इस पे। आगे देखें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मिसमैच हो रही है। जब 7th सेंचुरी का हैंडसॉन्ग का नोट्स आप देखेंगे तो वहां पे वो इस बात पे क्वेश्चन वो ये कहते हैं कि बुद्ध ने 5 अपने, उनके जो 5 लोग थे उनको पहली बार शिक्षा दी थी। 5 वो लोग कौन थे? 2 उनके मौतूल थे और 3 उनके घर के ही मतलब जो सेवक रहे होंगे वो लोग थे, जो इनके साथी वगैरह भी थे, वो 5 लोग थे, तो उनको दिया। कुछ ये इनकी जब आप किताबें पढ़ेंगे, जो संस्कृत में जिन लोगों ने बताया है ये कहानी, वो क्या बताएंगे कि नहीं 5 ब्राह्मणों की शिक्षा दिए थे। दुर्भाग्यवंश, दुर्भाग्य तो नहीं कहना चाहिए, खैर ये बहुत दुखद बात है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भी आजकल इस भ्रम में डूब जाते हैं कि बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। और भारत में तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फाइटिंग ब्राह्मणवाद से कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका दुश्मन ब्राह्मणवाद है या बुद्धिज्म है। वो बुद्ध को टारगेट करते हैं कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की शिक्षा दिए थे। ये कहानी चल रही है। तो दोस्तों, ये समझना होगा, क्योंकि ये लोग ना सही से कोई किताब भी न पढ़े हैं और इनको परोसने वाला वही है। आपस में बांटने का जो काम होता है कि फालतू किताब लिखो और परोस दो। तो ये देखिए यहाँ पे यही चीज हो रहा है। ये इस किताब का ब्राह्मणीकरण किया गया। देखिए इसमें क्या लिखता है। सबसे पहले कौंडिल्य को अपना शिष्य बनाया। अरे कौंडिल्य को नहीं बनाया था। हैंडसॉन्ग ने अपने नोट्स में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कौंडिल्य को नहीं बनाया, छोड़ दिया। 5 जो बनाए थे वो उनके अपने लोग थे, उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे लिख रहा है कि कौंडिल्य को बनाया। यहाँ पे मिसमैच कर रही है। और ये संस्कृत की किताब है, ये ऑथेंटिक हम लोग नहीं मानते हैं वैसे भी। फिर देखें, फिर वह अपने नगर कपिलवस्तु पहुंचे। यहाँ पे 5 शिष्य वाली बात गायब कर दी गई है। वहां उन्हें देखने के लिए राजा, मंत्रीगण, प्रजानन आदि सब आए। यहाँ कवि कहता है कि इन लोगों को प्रभावित करने के लिए बुद्ध ने, अच्छा ये तो मैंने दिखाई दिया कि बहुत रिद्धि सिद्धि की जो बात की है, ये सब बकवास चीजें हैं, किस तरह से इनका ब्राह्मणीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कवि की कल्पना। अब कवि ने क्या इसमें कल्पना की है? देखिए, ये सारी बातें कवि की कल्पना है, न कि बुद्धिज्म की। ये समझिए दोस्तों।
ये पूरी बात जो है कवि की कल्पना है, इसमें बुद्धिज्म का कोई भी रोल नहीं है। इस तरह के चमत्कारिक वर्णन हिंदू देवी देवताओं के भी मिलते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये किताब तभी लिखी गई है जब हिंदू देवी देवता या ब्राह्मणों ने ही सारा चीज ब्राह्मणीकरण किया है। लगता है कवि ने बुद्ध को उनके मुकाबले का सिद्ध करने के लिए ये सारा आडंबर किया हुआ है। किए होंगे सब, ये पिछले मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के समय में यही तो किए हैं ना, कि बुद्ध मार्ग की सारी किताबें, इनका अपना कोई है नहीं, इनके नाम पर फर्जी फर्जी लिख के परोस दो कि देखो इनकी किताबें हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और इसके बाद से जो है, हाँ, यहाँ पे ये नीचे लिखते हैं कि बुद्ध इस तरह की इंद्रजालिक क्रियाओं से महान नहीं बनते, बल्कि उनके स्तर को गिराते हैं जो बुद्धत्वहीन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है कि कैसे कवि जो है ना इस तरह की चीजें जो है बुद्ध के नाम पर परोसता है। बौद्ध साहित्य में ऐसे जितने भी वर्णन है उनका बुद्ध और बुद्ध धर्म से कोई सीधा संबंध है और न ही अभिन्न ही है। ये यहाँ पे ये बात साफ साफ कर रहे हैं कि इसमें जो भी बातें हैं उसका बुद्ध और बुद्ध धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक कवि की कल्पना है। दूसरों के गुरुओं देवी देवताओं आदि से हमारा गुरु कहीं पीछे ना रह जाए, कहीं उनके सामने छोटा ना प्रतीत हो, यह श्रद्धा तेरी है, मध्यम मार्ग नहीं। यह वही अतिवाद है जिससे बचने के लिए बुद्ध बार बार सावधान करते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि भाई बुद्ध तो हमेशा कहते थे बेटा चमत्कार नहीं होता, और जब इन लोगों ने 13वीं 14वीं 15वीं में खूब जादू टोना और ये सारी चीजें शुरू कर दी होंगी, तो कोई रहा होगा जिसने कहा होगा कि चलो मैं बुद्ध का भी इसी तरह से ब्राह्मणीकरण कर देता हूँ, मैं भी दिखा देता हूँ। वो उनके पास भी बड़ी रिद्धि सिद्धि थी, जैसे आजकल ये लोग करते हैं ना चमत्कार दिखाना। कबीर को भी चमत्कारिक बनाती है, रैदास जी को भी चमत्कारिक बनाती है, जबकि ये दोनों लोग ब्राह्मणवाद के उसमें खड़े थे, तो अगेंस्ट में खड़े थे, इनकी सीधे टकराहट होती थी। तो उसी तरह से बुद्ध का भी ब्राह्मणीकरण किया गया है। बुद्ध ने कहीं किसी तरह से जादू के खेल नहीं किए, जैसे उनके जीवनीकार उनके साथ कई बार जोड़ते हैं, उससे तो बुद्धत्व ही बह जाता है। इसी तरह बुद्ध धर्म के किसी भी सिद्धांत से ये न जुड़ते हैं और न ही सिद्ध होते हैं। इनके झूठे होने का एक अकाट्य प्रमाण स्वयं आगे के श्लोक हैं। कवि कहता है कि इन रिद्धियों सिद्धियों को दिखाकर बुद्ध ने राजा को धर्म ग्रहण के योग्य तथा प्रजा को अपनी ओर श्रद्धावनत देखकर उन्हें धर्म और विनय का उपदेश दिया। तो यहाँ पे भाई जब रिद्धि सिद्धि को दिखाता है तो फिर उपदेश क्यों देगा? रिद्धि सिद्धि का उपदेश उसी में बह जाना चाहिए था ना। आगे कहते हैं कि प्रश्न पैदा होता है कि जब कौंडिल्य बिना इस तरह के ड्रामे के उनका शिष्य बन सकता था, तब उन लोगों के लिए बुद्ध का ज्ञान व व्यक्ति क्या पर्याप्त न था? दूसरे, क्या वह कथित ड्रामा भी नंद को विषयों से विरक्त कर पाया? तो ये पूरी जो किताब महाकवि ने जो लिखी है ना, उसका उद्देश्य था नंद को वो बनाना, भिक्षु बना देना नंद को। ये इस पूरे महाकाव्य की थीम है और उसके लिए इस तरह का उन्होंने बवंडर रचा है। तो अब ये सारी बातें इसमें चलते रहती है। फिर जो है, अच्छा ध्यान रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्राकृतिक को मानने को सद्धम्म नहीं माना है, बल्कि उसे अधम्म कहा है। फिर भी उनके ग्रंथ में जहां तहां कुछ प्राकृतिक तत्वों के होने की कई साथी शिकायत करते रहते हैं। ये देखिए, समझिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात आ रही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने सीधे सीधे कहा है कोई प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक जो सुपर नेचुरल होता है ना, सुपर नेचुरल, नेचुरल से ऊपर प्राकृतिक, ये कुछ भी बाबा साहब न मानते थे न माने हैं। उन्होंने जो किताब लिखा है उन किताबों में फिर भी जबरदस्ती लोग घुसा देते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा। अरे वो खुद नहीं मानते थे भाई साहब। तो ये चीज पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपको ना वहां पे ले आता हूं कि होता क्या है। कवि अतिशयोक्ति, सौंदर्यनंद में कवि जहां यथार्थ से पलायन करता है और अपनी कल्पना के घोड़े अनर्गल छोड़ता है, वहां उसकी भावना समझने की जरूरत है, न कि उसके शब्दार्थों के पीछे अपने घोड़े सर पर दौड़ाने की। ये बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। यही खास बात है बुद्ध धम्म में। बाकी धम्म जो है ईश्वर की किताबें बता देते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, ये सब सीधे ईश्वर की वाणी हो जाती है। कोई ईश्वर जो है बैठ के लिखवा रहा होता है, लिख रहा होता है, उसका पात्र होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है। बुद्ध धम्म में साफ साफ कहा गया है कि कोई लिखी हुई बात भी परोसते ना, कि बुद्ध ने कहा है मत मानना भैया, अगर तर्क दिमाग के तर्क पर अगर फिट न बैठे तो। ये साफ साफ इसमें मेंशन है दोस्तों। तो कोई भी अगर इस तरह की चीजें उठाकर आपको अगर परोस देता है,
ये देखिए ये लिख रहे हैं ना कि इसमें यथार्थ का बयान मान लिया जाता है, तब वह कवित्व का हिस्सा न रहकर भूतार्थ बन जाता है, जिससे परिप्रेक्ष्य विकृत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नीम चढ़ा करेला आधा पका न रहकर नीम के पेड़ पर चढ़ी बेल से पैदा हुआ करेला बन जाता है, और अकल बड़ी या भैंस का वैंस, वैंस से भैंस बन जाता है। तो ये वही कह रहे हैं कि ये अनर्गल चीजें जो कवि की कल्पना है, वो अगर कोई दिखाकर आपको कह रहा है तो वो मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो है उनके उपदेश के फलस्वरूप सामान्य जन भी इस पतित युग में 10 प्रकार के सुकर्मों का आचरण करने लगे। इन 10 कर्मों का श्लोक 30 में कवि ने वर्णन किया है। हिंसा न करना, ये सुन लीजिए। जो बुद्ध मार्ग पूछते हैं ना कि भाई बुद्ध मार्ग क्या है, तो बुद्ध मार्ग में जो 10 सुकर्म बताए गए हैं वो यही है, यहाँ पे दिखाया गया है, सुन लीजिए ध्यान से थोड़ा सा। हिंसा न करना 1 नंबर है, 2 नंबर है चोरी न करना, 3 नंबर है व्यभिचार न करना, चौथा है असत्य भाषण न करना, मतलब झूठ न बोलना, 5वां है चुगलखोरी न करना, ठीक है ना, 6ठा है कठोर वाणी का प्रयोग न करना, 7वां है बकवाद न करना, 8वां है लोभ न करना, 9वां है द्रोह न करना, और 10वां है सम्यक दृष्टि अपनाना। ये 10 हैं भिक्षुओं के लिए। शुरू के जो 5 हैं वो सामान्य जन के लिए है, ठीक है ना। सामान्य जन जो है उसके लिए 5 कहे गए हैं, ये एक्चुअल इनका उपदेश है। अच्छा, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सौंदर्यनंद के वर्णन में 8 सुकर्मों का ही उल्लेख उपलब्ध होता है। ऐसा लगता है कि एक श्लोक कहीं खो गया है। डॉक्टर जॉन्स्टन के अनुसार 33 और 34 के बीच का श्लोक लुप्त है, उसमें 2 सुकर्मों का वर्णन आया होगा। तो ये जो सौंदर्य नंदन भी प्रोवाइड कराई गई है ना, उसमें से एक श्लोक गायब है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 सुकर्म ही अवेलेबल है, नहीं है। अच्छा, हर युग का व्यक्ति अपने समकालीन हालात से हमेशा असंतुष्ट रहा है। उसने अपने चारों नैतिक पतन को मंडराता दिखा है। इसीलिए कवि ने अपने युग को पतित युग कहा है। पुराणों के लेखक तथा दूसरे ब्राह्मणवादी लेखक अपने युग को कली युग कहकर उसे बुराई का प्रतीक बताते हैं। यानी इससे भी ये पता चलता है कि ये किताबें तभी लिखी गई हैं जब ये पुराण लिखे जा रहे थे दोस्तों। बाद में ये पतित युग बता रहा है ना, यानी कि ये तभी लिखी गई हैं, मुस्लिम शासन या उसके बाद ही लिखी गई हैं। अश्वघोष की ही चीजों को उठाकर ब्राह्मणीकरण करके लिखी गई है। चले, अब इसके बाद से सर्ग 4 आता है। सर्ग 4 में क्या दिखाया जाएगा कि बुध जो है ना वो आते हैं यहाँ पे अपने कपिल वस्तु में, और उसके यहाँ पहुंचते हैं नंद के यहाँ। नंद राजा रहता है, तो उसके घर में देखते हैं कि बहुत सारी दासियां हैं, और उनको दासियां हैं, पहुंचते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर वो वहां से झटके से बाहर निकल आते हैं। तो झटके से बाहर निकल आते हैं तो ऊपर खिड़की पर खड़ा होकर राजा देख रहा होता है, देखता है कि हैं बुध बाहर निकल गए। अब उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, दौड़ के जाता है। जब दौड़ के जाता है तो देखता है कि बुध के आगे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में घिरे हुए हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब जब पहुंच नहीं पा रहा है तो वहां पे वो क्या करता है कि बेचैन हो जाता है कि अरे देखो हमारे भाई साहब आए हुए हैं, हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। लोग देखिए आगे पीछे इनकी इतनी भीड़ है, कैसे इनसे मिले हम। तो वो फिर क्या करता है कि किसी तरह भीड़ से चीड़ चाड़ के अब पहुंचता है बुद्ध के पास। जब उनके पास पहुंचता है तो फिर क्या होता है ना कि बुद्ध जो है उसको प्रवज्ञा ग्रहण करवाते हैं। आनंद रहता है, आनंद से इनकी तीनों की बातचीत होती है, प्रवज्ञा ग्रहण करा देते हैं। तो प्रवज्ञा ग्रहण कर देते हैं तो ये जाने से पहले ना इसकी बीवी थी सौंदरा, उससे बात करता है तो कि जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उसकी बीवी जो रहती है ना सौंदरा, वो ये कहती है कि नहीं जाओ भाई, आपके बड़े भाई हैं, बुद्ध हैं और वो संत महात्मा हैं, जरूर जाना चाहिए उनके पास। लेकिन एक काम करना, जो शाम से होने से पहले ही चले आना, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन देती है, इससे पहले ही चले आना। तो जाता है, अब वहां जाता है और प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है। प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है तो उसके मन में ये भाव रहता है कि यार बीबी को तो घर पे छोड़ के आया हूँ, बीबी से तो कह के आया था कि यार मैं आ जाऊंगा, और यहाँ पे तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, कैसे जाऊं मैं। अब क्या होता है कि वो बेचैन हो जाता है। तो कवि यहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि नंद जो है, देखिए अलग अलग आप पढ़ेंगे ना, इनका बुद्ध चरितम पढ़ेंगे तो वहां पे ये दिखाएंगे, देवदत्त दिखाएंगे, नंद की जगह देवदत्त दिखाएंगे कि इनका चचेरा भाई है जो भी है, और वो इनसे हमेशा शत्रुता रखता था। यहाँ पे ये दिखाते हैं कि नंद है और इसके अंदर काम वासना चल रही है, उस काम वासना को दूर करने की प्रक्रिया है पूरी ये किताब, ये चीजें आती हैं।
तो अब ये चीज़ चलती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आगे कि क्या-क्या चीज़ है इसमें कहा गया है। बहुत सारी बातें आई हैं और बुद्ध को पूरी तरह से चमत्कारिक यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये बात आती है, नंद अपनी प्रिय पत्नी के साथ सांसारिक सुखोभोग में आकंठ मग्न था और बुद्ध उसे इस सबसे निकालकर निर्वाण के पथ का पथिक बनाना चाहते थे। तो ये सारी बातें आती हैं। फिर यहाँ से बिना भिक्षा के वो बाहर निकल आते हैं। फिर ये कहती है, जब तक यह अंगराग सूख न जाए उससे पहले आप जल्दी ही लौट आए, ये बात कहती है। उसके बाद से अपना कपड़ा उपड़ा निकाल के सामान्य कपड़ा पहन के वो जाता है। इसके बाद से यहाँ पे जैसे तैसे अपने को घसीटता हुआ नंद आगे बढ़ने लगा, परंतु तब तक गुरु मतलब बुद्ध काफी आगे निकल गए थे। तो तब तक, क्योंकि तब सुंदरी द्वारा निर्धारित समय सीमा के बीच वापस पहुंचना संभव नहीं होगा, यह सोचकर नंद ने लंबे लंबे डग भरने शुरू किए। फिर वो जाके मिलता है, बुद्ध उसको कहते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरी चीजें हो जाती हैं। अब खबर मिलती है उनको, सुंदरी को, जो उसकी बीबी रहती है नंद की, उसको ये खबर मिलती है कि भाई वो तो प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया। तो जब वो पता चलता है कि वो प्रवज्ञा ग्रहण कर लिए हैं, तो अब ये रो रही है उनकी पत्नी। और कवि जो है ना सर्ग 6 में इसका वर्णन किए हैं। तो यहाँ पे वो पुरुष का वो करती है, निंदा करती है, जो आपको दिखाया जाता है ना कि भाई इसमें इनकी किताब में लिखा हुआ है कि स्त्री निंदा, यहाँ पे पुरुष निंदा दिखाया गया है। पहले दोस्तों ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे सुंदरी को शक है कि उसका पति किसी अन्य स्त्री को देखकर, जो उसके रूप और गुणों की दृष्टि से बढ़कर है, उसी के चक्र में पड़ गया है, इसीलिए घर वापस नहीं आया। ये उसकी बीवी सोच रही है कि भाई मैंने जो टाइम ड्यूरेशन दिया था उसमें ये आया ही नहीं। अब क्या होता है कि इसीलिए वह पुरुषों की बेवफाई की बातें करते हुए कहती है कि जो स्त्रियां इस तरह अर्थात मेरी तरह दुख झेलना नहीं चाहती, उन्हें पुरुषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात भी लिखी है दोस्तों। तो जो लोग ये कहते हैं ना स्त्री निंदा लिखी है, वो लोग, उनको ये बात भी दिखानी चाहिए कि कवि यहाँ पे दोनों का पक्ष दिखाया है, स्त्री का पक्ष और पुरुष का पक्ष दिखाया है। कवि जो है बुद्ध को चमत्कारिक दिखा रहा है, तो इसीलिए इससे ये भी पता चलता है कि ये प्रॉपर बुद्धिस्ट का काम नहीं है, ये किताब लेखन ब्राह्मण का काम है। किसी ब्राह्मण ने बाद में ब्राह्मणीकरण किया है, ये पूरा क्लियर इंडिकेशन है। अब ये देखिए, तभी एक औरत आंसू बहाती हुई उस महल की सीढ़ी पार करके आकर बोली कि वे तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, परंतु उनके बड़े भाई मान्य तथागत ने उन्हें रोते रहने के बावजूद प्रवजित कर दिया है। अब भड़का रही है कि भाई वो तो तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनका बड़ा भाई जो है ना, वो जबरदस्ती उनको संत बना दिया, उनको वो बना दिया, प्रवज्ञा ग्रहण करा दिया। क्या करे। यह सुनते ही वह थरथर कांपने लगी और जोर से रोने लगी। सुनकर वहां की औरतों में से एक मान्य वयोवृद्धा उसके आंसू पोंछकर बोली, तुम राजर्षि की पत्नी हो, पति के प्रवजित होने पर तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राजा के लिए तपोवन तो पैतृक संपत्ति की तरह ही होता है। वह आगे बोली, तुम मुक्ति के लिए प्रवजित शाक्य श्रेष्ठी की स्त्रियों के बारे में अच्छी तरह जानती ही हो। उन्होंने साध्वी नारी के व्रत को कामोपासना की तरह तथा घर को तपोवन की तरह समझा है। तो ये सारी भी बातें आती हैं कि कैसे उनकी जो बीवी थी नंद की सौंदर्य, उसकी कवि चर्चा कर रहा है कि उसको कैसे जो है समझाया गया, बुझाया गया कि क्या चीजें हैं, केवल पति के साथ रहना ही ये तुम्हारा वो नहीं है, इस तरह की वो अपनी बातें कह रहा है यहाँ पे। अच्छा, उधर नंद प्रवचित होकर भी पत्नी की याद करके रोता रहता है। अब देखिए मूल मुद्दा आ रहा है, जो यहाँ पे अश्वघोष का जो सौंदर्य नंद जो किताब है, वो मूल मुद्दा अब जाकर आया है इस 6ठे सर्ग में, कि वो बताना क्या चाह रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए कि भाई कोई बंदा आ तो गया है यहाँ पे लालच में कि हम बनेंगे मोंक, लेकिन उसकी काम वासना उससे नहीं जा पा रही है, तो उसको अब क्या किया कहा जा सकता है। तो वो पूरा जो है नंद के नाम पर यहाँ तक ले आते हैं भूमिका। अब आगे यहाँ से कहानी शुरू होगी, एक्चुअल कहानी, कि वो कैसे उसके मिथक को तोड़ते हैं, कैसे क्या कहते हैं। वो सर्ग 7 में मिलेगा, सर्ग 8 में मिलेगा। अब नंद जो है पहाड़ की चोटी पर आसन बांधकर बैठे एक ध्यानमग्न बौद्ध भिक्षु को देखता है और उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहता है, निश्चय ही इसका मन मेरी तरह किसी में आसक्त नहीं है।
है, वह शांत है और समस्त भोगों से तृप्त हुआ बैठा है। उसे न कोयलों की कूजन की चिंता है, न वसंत की शोभा की। मैं समझता हूँ प्रिया इसके चित्त को आकृष्ट नहीं कर रही है, अतः वह कह उठता है, स्थिर निश्चय वाले, कौतूहल व विस्मय से रहित, शांत चित्त वाले, अंतर्मुखी मनोवृत्त वाले, उत्सुकता रहित एवं टहलने वाले उस भिक्षु को नमस्कार है। अब यहाँ पे नंद ये सोच रहा है कि मेरे तो काम वासना है और ये देखो भिक्षु को, ये तो बड़ा आसानी से रह रहा है, इसको तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, इसको तो कोई प्रिय भी नहीं है। तो ये सारी बातें आती हैं यहाँ पे। अब वो जो भिक्षु होता है वो इसको समझाता है, जाता है ना उसके पास, वो समझाता है। तो इसमें अब जो कहानी बताई जाएगी यहाँ पे दोस्तों, वो पूरा का पूरा आपका कहानी आएगा पौराणिक कहानी, जो आप सुनते हो ना कि मछली से कौन लड़की पैदा हो गई, वो पैदा हो गई। ये पूरा कहानी जो रचा बसा गया है मुस्लिम शासन काल में, जो पुराणों की रचना हुई है, वो पूरी कहानी इसमें आ जाती है। देखिए, ये सुनिए। वह कहता है कि काम से वशीभूत हिरण्यता ने स्वाहा और इंद्र ने अहल्या का सेवन किया। सेवन मतलब आप समझ रहे हैं, मैथुन किया। अब सोचिए, ये सारी कहानियां बौद्ध मार्ग में तो है नहीं, इसमें कहां से आ गई? ये सोचिए आप, कैसे ये उदाहरण दे रहा है। यानी कि ये पूरी कहानी जो है यहीं से ब्राह्मणवाद की शुरुआत हुई है दोस्तों। ये पूरी कहानी ही लिखी गई है, ब्राह्मणों ने लिखी है। जब अपना पुराण लिख रहे थे तभी बौद्धों की भी ग्रंथ उठा के और उसमें अपना पुराण थोप रहे थे। मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजों के समय कालखंड की ये किताबें हैं। अब देखिए क्या आता है इसमें। सरयंडू नामक घोड़ी में अनुरक्त होकर सूर्य ने घोड़ा बनकर उससे संगम किया। अब बताइए कि बुद्ध मार्ग में तो सूर्य को देवता माना नहीं जाता है, लेकिन लिख रहा है कि सूर्य जो है घोड़ा बनकर सरयंडू से, ये सब पुराणों में आती हैं घटनाएं कि इंद्र जो है अहिल्या का रिप कर दिया था, हिरण्यता जो है स्वाहा का रिप कर दिया था, ये सब इसी में तो आती है। अच्छा, आगे देखिए, जो अश्विनी कुमार देवता हैं ब्राह्मणों के, उसकी चर्चा इसमें आ गई है। ये देखिए क्या लिख रहा है। और जब सूर्य घोड़ा बन के असरयंडू नामक घोड़ी से फैक्स करता है तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब वो 2 बच्चे कौन हैं? 2 अश्विनी कुमार हैं। ये अश्विनी कुमार वही हैं जिनके बच्चे पैदा हुए थे, ये नकुल और सहदेव, जिसने कुंती और माद्री, इन दोनों का जो थे ना, ये देवताओं से जिनका नियोग हुआ था, तो वही अश्विनी कुमार के पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो उनका जन्म कैसे हुआ? ये देखिए यहाँ पे, घोड़ा बन के आया सूर्य, इससे जो है अश्विनी कुमार का जन्म हो गया। ये पूरा यहाँ पे एक भिक्षु बता रहा है। किसको बता रहा है? तो नंद को बता रहा है। ये कवि बता रहा है, कवि की ये कल्पना है। तो कवि ने जब कल्पना ये की है, इसका मतलब कि कवि ये जो है ना मुस्लिम शासन काल या अंग्रेजों के समय कालखंड में ये सारी चीजें लिखी गई है। मैं बार बार इसलिए फोर्स दे रहा हूँ दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। ये बौद्ध ग्रंथों में ये सब नाम नहीं आते हैं दोस्तों, यहीं से ब्राह्मणवाद आया है और यहीं से बौद्ध ग्रंथों को बर्बाद किया गया है। चले, स्त्री के कारण वैवस्वत और अग्निदेव का वर्षों तक युद्ध चलता रहा। देख लीजिए, अब स्त्री बताया जा रहा है, स्त्री का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो बता रहा है कि स्त्री के कारण ही वैवस्वत और अग्निदेव में वर्षों तक युद्ध चलता रहा। वशिष्ठ मुनि ने काम वासना के कारण चंडाल कन्या अछमाला के साथ संभोग किया। अब देखिए, वशिष्ठ का नाम आ गया इसमें। वशिष्ठ कौन है? रामायण का है ना। रामायण में राम का, दशरथ का, इन सबका गुरु है ना। वो क्या कर रहा है? ये देखिए, काम वासना के कारण चंडाल कन्या, देख लीजिए, चंडाल कन्या अछमाला के साथ संभोग कर लिया। ये लीजिए, और ऋषि है तब भी, जिससे कंपिंजलांद नामक पुत्र पैदा हो गया। देख लीजिए, पराशर ऋषि ने मछली के गर्भ से पैदा होने वाली काली नामक स्त्री, देखिए यहाँ काली नाम है, महाभारत में इसका मत्स्य गंधा किए हैं सब। काली नामक स्त्री, जिसका दूसरा नाम मत्स्य गंधा है, का सेवन किया। सेवन किया मतलब सेक्स किया। और उसने कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को पैदा किया। ये देख लीजिए, वेद व्यास कैसे पैदा हुआ, ये बातें आ रही हैं। जिसने वेदों का विभाजन किया, उस वेद व्यास ने काशी में वैश्या का सेवन किया। अब ये देख लीजिए, वेद व्यास की बात आ रही है कि वेद व्यास जो है काशी में जाकर जो वैश्या होती थी उनके साथ फैक्स करता था। और उसके बाद से क्या किया उसने? नुपुर वाले पैरों के प्रहार सहे। ब्रह्मा के पुत्र अंगीरा ने कामवश सरस्वती का सेवन किया। अब देख लीजिए, ब्रह्मा जो है वो तो अपनी पुत्री उसकी जो थी उसके साथ उसने फैक्स किया ही था।
उसका जो पुत्र अंगिरा था, अच्छा, ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ने कामवश सरस्वती का, अब अंगिरा भी सरस्वती का सेवन कर लिया। ये लीजिए, भाई बहन का ये हो गया, बाप बेटी का और भाई बहन का हो गया। क्या क्या पुराणों में क्या क्या बातें लिखी हैं दोस्तों, देख लीजिए। और सारस्वत नामक पुत्र को पैदा किया राजा दिलीप के यज्ञ में। देखिए, यज्ञ की बात आ गई ना, बुध मार्ग में यज्ञ होता नहीं है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी ही, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि जो भी लोग आपको जब भी दिखाएं बुध मार्ग में जो किताब है, वो ध्यान से पढ़ा कीजिए। पूरा का पूरा ब्राह्मणों ने ही अपनी बातें लिखी हैं इसमें। तो राजा दिलीप के, ये संस्कृत की किताब है, राजा दिलीप के यज्ञ में पुरोताही करता हुआ कश्यप सुंदर स्त्री को देखकर इतना कामातुर हुआ कि उसका वीर्य चूने लगा। अब बताइए, स्त्री को देखकर उसका वीर्य चूने लगा। ये सब पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जो है पार्वती का पैर देख लिया तो उसका वीर्य चूने लगा था, और उसने उसी सुरुए से उसमें घी भरकर यज्ञ आहुति में डालता था। लीजिए भाई साहब, वीर्य चू रहा है और उसको जो है डाल के आहुति में डाल रहा है। ये इनकी कहानी है। ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों जैसे कोई ब्राह्मण जो था ना, जब ये बन रहे थे, ये पूरा ब्राह्मण धर्म खड़ा कर रहे होंगे, तो क्या हुआ होगा कि वो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण कर रहे होंगे, और जो बुद्ध वाले होंगे ना, जो बुद्ध में का कुछ बचे होंगे, वो कहे होंगे कि रुको, मैं तुम्हारे पूरी कहानी इसमें डाल के तुम्हारा मैं खल खींचता हूँ। ये चल रहा होगा, ऐसा कहानी देख कर लग रहा है। अब क्या होता है, ये आगे देखिए। अपना वीर्य भरा तथा उसमें अग्नि में डाल दिया। लीजिए, लड़की को देख, अब ये बताइए, हवन चल रहा होगा, उसमें कोई ऋषि बैठा है तो उसका वीर्य टपक रहा होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वीर्य है। उसको उठा के आगे में डाल रहा है, भर भर के अग्नि में डाल दिया, जिससे असित का जन्म हो गया। अब ये देखिए, असित मुनि का जन्म बता दिया सब कि असित मुनि का जन्म कैसे हो गया, वीर्य कोई आगे में डाल दिया, उससे जन्म हो गया। और सुने, इसी प्रकार अंगद तपस्या पूरी कर लेने के बाद भी यमुना के पास जा पहुंचा और उसने रथितर नामक पुत्र पैदा कर दिया। ऋषि श्रृंग मुनि दशरथ की पुत्री शांता को देखकर धैर्य खो बैठा। ये लीजिए, और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। ये तो बड़ा गजब इन लोगों का निंजा टेक्निक था। किसी को देख लो, धैर्य खो जाए तो तुम्हारी बीवी ही बन जाएगी सीधे सीधे। अच्छा, ये लीजिए, राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में आया हुआ विश्वामित्र धृताक्षी नामक वैश्या के साथ 10 वर्षों तक विषयों का सेवन करता रहा। ये लीजिए, विश्वामित्र की भी इसने खींच ली कि विश्वामित्र जो है ये धृताक्षी नामक वैश्या के साथ 10 साल तक फैक्स किया। और ये लीजिए, स्थूल सिरा रंभा, स्थूल सिरा मतलब, स्थूल मतलब मोटा होता है, स्थूल सिरा रंभा को देखकर मूर्छित होता रहा। बताइए, स्थूल सिरा रंभा को देखकर मूर्छित हो जाता था और उसके साथ धृताची के साथ 10 साल तक फैक्स करते रहा। प्रियतमा प्रमदवरा के कारण रुरु सर्पों को मारने में लगा रहा। अब ये प्रियतमा प्रदमवरा कोई थी, उसके कारण जो है सांपों को मार रहा था ये, और तप से हाथ धो बैठा। चंद्र का नाती एवं बुध का पुत्र एड उर्वशी का चिंतन करते करते उन्मत्त हो गया। शांतनु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी काली, देखिए शांतनु जो था ना, उसकी पत्नी का नाम काली था। महाभारत में मत्स्यगंधा कहेंगे बार बार, इसमें काली कह रहा है। मत्स्यगंधा सत्यवती का अपहरण करता हुआ जनमेजय भीष्म के हाथों में युद्ध में मर तो गया, परंतु काम वासना को नहीं छोड़ सका। और पांडु को पता था कि स्त्री से संगम करने पर मृत्यु निश्चित है, तो वह भी माद्री से सहवास करने लगा और मर गया, पर काम वासना को न छोड़ सका। ये देखिए, ये जो पूरी कहानी इसमें ये लिख दिया कि भाई पांडु को पता था कि अगर वो सेक्स करेगा अपनी बीवी के साथ तो मर जाएगा, श्राप मिला था उसको। तो वो क्या कर रहा है कि माद्री के साथ सेक्स कर रहा है, करते करते मर गया उसी में, काम वासना में। ये पूरी कहानी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये बता रहा है उसको। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी पौराणिक कहानियां हैं दोस्तों, ये पिछले 300, 400, 500 साल से पहले नहीं पाई गई हैं। और ये सौंदर्य नंदन को संस्कृत में जब इन लोगों ने लिखकर परोसा है अंग्रेजों के समय में, तब ये सारी चीजें इन्होंने इसमें डाल दी, घुसेड़ी हुई हैं। इसीलिए ये समझना होगा कैसे ब्राह्मणीकरण कब हुआ है। अच्छा, इस तरह से तप से भ्रष्ट, सदाचार से विमुख, काम के किंकरों, सच्चरित से च्युत और मैदान से भागे ऋषियों, मुनियों, देवर्षियों आदि के किस्से याद करके नंद कहता है कि जब इनका यह हाल था तो मेरा इस तरह विह्वल होना उचित ही है।
अतः मैं भी घर लौटूंगा। जिन मेरे जैसे लोगों का चित्त अन्यत्र हो, जिनकी इंद्रियां चंचल हो तथा धम्म के पथ से जो च्युत हो, उनके लिए भिक्षु का वेश धारण करना उचित नहीं है। तो ये नंद जो है, इसकी बड़ी चिंता हो गई है कि यार ऐसी ऐसी कहानियां हैं, बताओ ना, अब मेरा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा बीवी के पास, ऐसे ये बोल रहा है। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, सिर मुड़ाकर, मान त्याग कर और कसाय वस्त्र पहनकर भी जो उद्विग्नी है, अशांत है, जिसे धैर्य नहीं, शांति नहीं, वह तो दीपक न होकर उसका चित्र है, अर्थात वास्तविक भिक्षु नहीं है। जैसे दीपक के चित्र से प्रकाश नहीं हो सकता, उसी तरह ऐसा भिक्षु बेकार है। जो घर से निकल गया है परंतु जिसका काम राग नहीं निकला, जो कसाय वस्त्र धारण करता है परंतु खुद निष्काय चितमल से रहित नहीं है, जो पात्र धारण करता है परंतु स्वयं सद्गुणों का पात्र नहीं है, वह भिक्षु का वेश धारण करता हुआ भी गृहस्थ है और न ही भिक्षु है, न ही गृहस्थ है और न ही भिक्षु है। यहाँ पे ये बातें आ रही है कि भैया तुम्हारे अंदर अगर इस तरह की काम भावना है तो तुम न घर के हो न घाट के हो, ये बातें यहाँ पे आ रही है। अब वन से घर, तो इसके बाद नंद उन लोगों के उदाहरणों को याद करता है जो तपोवन से फिर घरों में भाग गए हैं, जो भिक्षु बनकर फिर गृहस्थी बन गए। वह कहता है, पुत्र सहित साल्वराज, अम्बरीश, अंधराज, सांकृति, अतिदेव, इन सब ने वल्कल वस्त्र छोड़कर फिर भी रेशमी वस्त्र धारण किए थे और जटवाए कटवाकर सिर पर मुकुट सजाए थे। इन्हें याद करके वह अपने मन से उस तनाव को दूर करने का प्रयास करता है जो उस विचार से पैदा हो गया था कि अब यदि मैं भिक्षु के चीवर का परित्याग करके घर लौटूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि भैया आप जो है साधु बन जाइए, साधु बन के आप घर जाइए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कहा भैया बर्दाश्त ना हुआ लौट आए। तो ये यहाँ पे ये भी बात आई है। तो कुल मिला के जो कवि है वो जो दिखाना चाहता है एक व्यक्ति का कि उसके साथ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब बौद्ध भिक्षु बनेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं और फिर जो है उसको समझाता है, उसका सॉल्यूशन देता है। अब यहाँ पे जो है सर्ग 8 जो है, नंद को मंगलमयी आंखों से देखते हुए किसी भिक्षु ने उसे मैत्रीपूर्ण कहा, तुम्हारा आंसुओं से भींगा हुआ यह मुंह तुम्हारे मन के मैल को व्यक्त कर रहा है, धीरज रखो और मनोवेग को रोको, क्योंकि आंसू और शांति एक साथ नहीं शोभते, नहीं वाष्पश्च समश्च शोभते। तो ये आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि पूरी एक भूमिका लेखक ने तैयार की है और ये भूमिका ऐसी हो गई है कि भैया इसको अब कैसे स्त्री से दूर किया जाए, ये तो मान ही नहीं रहा है। सारी कहानी, इतनी सारी कहानी बता दी गई, सुना दी गई, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। तब अब एक नया गेम खेलता है यहाँ पे कवि। अब वो एक नया पैंतरा अपनाता है। अब वो सोचता है कि जिसके प्रति इसकी आसक्ति है, जैसे मान लेते हैं कोई शराब पीता है, अब उसको आप समझाइए कितना भी कि यार शराब गलत है, गलत है, शराब जो है उसको छोड़ दो, गलत है, वो नहीं समझ रहा है। तो अब आप ऐसा करो कि शराब की ही बुराई बताना शुरू कर दो। ये समझिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। तो लेखक इस मनोदशा में पहुंच गया है, इसका जो कवि है, अब वो यहाँ पे एक नया पैतरा अपनाएगा। अब वो ये क्या करेगा कि जो स्त्री होती हैं उसके प्रति इसके मन में नफरत भरने की कोशिश करेगा। ये पात्र है दोस्तों, और यही ये पोर्शन है कि लेखक उस कल्पना के दौर में घुसता है कि अब स्त्री के बारे में इतना इसको खराब बताओ कि ये स्त्री से विरक्त हो जाए। यहाँ पे स्त्री की निंदा करना इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ये बात आप समझिएगा। यहाँ पे अभी तक आपने देखा पूरा एक माहौल बन रहा है कि एक व्यक्ति को इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी वो स्त्री विरक्त नहीं हो पा रहा है, तब ये गेम खेला गया है। अब आगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्त्री निंदा, कि अब वो बताता है कि भैया जो है तुम्हारी मानसिक ये समझ तो पा नहीं रहे हो, तो चलो जो है मैं तुम्हें अब वो चीज बताता हूं कि ये स्त्रियां कैसी होती हैं। तो ये देखिए, ये इस प्रकार काम शोक से विह्वल नंद का ध्यान करके वह भिक्षु उसके हित की कामना से ऐसे वचन बोला जो थे तो गुणयुक्त परंतु श्रोता को जो अप्रिय लग रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारे पास प्रज्ञा की आंखें नहीं है, अतः श्रेय के प्रति तुम्हारी अरुचि स्वाभाविक ही है।
मूर्ख काम सुख में सुख अनुभव करता है, परंतु सत पुरुष ज्ञान से भोग को जीत कर शांति में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। बाकी रही घर लौटने की इच्छा, तो सुनो, जिस तरह वायु के वेग से पहाड़ का झुकना उचित नहीं, उसी तरह विख्यात बुद्धिमान कुलीन एवं आदरणीय वेश धारण करने वालों के लिए घर लौटने की इच्छा करना उचित नहीं। अरे भाई, ऐसी विषैली लताओं से छूने से, सांपों से भरी गुफाओं को साफ करने से तथा नंगी तलवार साथ रखने से विपत्ति होती है, उसी तरह नारियों के स्पर्श का फल भी विपत्ति ही है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बुद्ध में बड़ी नारियों के बारे में ये लिखा गया है, वो लिखा गया है। वो यहां से आती है दोस्तों, एक कवि की कल्पना है जो पूरा एक सिचुएशन तैयार करके एक और हथकंडा अपनाता है कि स्त्री की ही बुराई कर दो ताकि वो स्त्री से दूर हो जाए। यहां से आता है ये, यहाँ पे बुद्ध धर्म का पार्ट नहीं है दोस्तों, और न ही बुद्ध का ये हिस्सा है। ये जो है सौंदर्य नंदन में एक प्रसंग है जो एक कवि का हिस्सा है, कवि के कही गई बाणी है। तो यहाँ पे अब ये क्या कहता है, देखिए, औरतें अपनी को, मैं सारा चीज दिखाऊंगा दोस्तों, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। देखना सब चीज आपको है, कुछ भी छुपाना नहीं है। तो औरतें अपनी को अपनों से और मित्रों को मित्रों से अलग करती हैं, वाणी से आकर्षित करती हैं, जो हृदय से तीव्र चोट करती हैं। उनकी वाणी में यदि मधु रहता है तो उनके हृदय में हलाहल नामक महाविष, तो ये कह रहा है कि हलाहल नामक विष भी रहता है। मुंह से अच्छा बोलती हैं तो वैसे रहता है। ये स्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि स्त्रियों के नफरत पैदा किया जा रहा है उस व्यक्ति का, भिक्षु का, जो ताकि वो स्त्रियों से जो उसकी काम है, काम भावना दूर हो जाए। आगे देखिए ये क्या कहता है इसमें कवि। आदमी जलती हुई आग पकड़ सकता है, क्रुद्ध सांप को पकड़ सकता है, परंतु स्त्रियों के मन को नहीं पकड़ सकता, उसे नहीं जीत सकता। परिचित औरतें भी चंचल होती हैं, अतः आदमी जैसे शत्रु पर भरोसा नहीं कर सकता, उसी तरह उसे स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे चुराई गई गाय अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने पर भी आराम से चरती है, उसी तरह औरतें पहले मित्र को भूलकर दूसरे पुरुषों के साथ रमण करने लगती है। अच्छा, स्त्रियां जलती चिता में कूद सकती हैं, यंत्रणा सह सकती हैं, परंतु हृदय से मित्रता नहीं निभा सकती। राजा प्रसेनजीत की बेटी ने चंडाल की, कुमुदवती ने मछुए की तथा बृहद्रथा ने मृगराज की कामना की। स्त्रियों के लिए कुछ कोई भी अगम्य नहीं। कुरुवंशी, हैवंशी तथा वृषिवंशी राजागण, मायावी शंबर तथा उग्र तपस्या मुनि गौतम स्त्री के रज से दूषित हो गए। स्त्रियों का मन जब इस प्रकार अकृतज्ञ अनार्य, देखिए यहाँ पे अनार्य की बात आ रही है, यानी कि कोई आर्य लिख रहा है, समझिएगा थोड़ा सा कहानी। अकृतज्ञ, अनार्य एवं अस्थिर है, तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति उन चंचल चित्त वालियों में अपना हृदय मन कैसे लगा सकता है। तुम यदि रज तथा तम के कारण स्त्रियों के अकल्याणकारी, क्षुद्र और छोटे अथवा हल्के हृदय को नहीं देख पा रहे हो, तो क्या उसके उस अपवित्र देह को भी नहीं देख रहे हो जो बहते हुए मल का घर है, जो प्रवाहमान बुराइयों का गृह है। यदि यहाँ पे एक चीज समझिएगा दोस्तों, ये पूरी तरह से जो दिखाया जाता है कि ये बातें कही गई है, मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं, ये कवि की कल्पना है और कवि ने शुरू में ही ये बात कह दी है कि इसमें मैं सिर्फ जो है निर्वाण का पोर्शन ही मैं कवर करने की कोशिश किया हूं, बाकी सब मधु मिलाया हूं। तो आप लोग उसको वो मत सीरियसली मत लीजिए, ये कवि खुद कह रहा है यहाँ पे। आगे देखें, यदि तुम्हारी पत्नी सुंदरी मल रूपी कीचड़ से भरी निर्वसना, नाखून, दांत एवं रोमों से स्वाभाविक अवस्था में आ जाए तो निश्चित है कि वह आज तुम्हें सुंदरी नहीं लगेगी। कौन घृणा युक्त वह फूटे हुए घड़े की तरह बहती हुई अपवित्र औरत को छुएगा यदि वह मक्खी के पंख की तरह पतली त्वचा से ढकी हुई न हो। यदि तुम महिलाओं की देह को चमड़ी से लिपटा हुआ कंकाल मानते हो और फिर भी कामवश बलपूर्वक उनकी ओर खींचे जा रहे हो, तो निश्चित है कि न तो तुम में गंदी चीज के प्रति घृणा है और न ही धैर्य है। हे अज्ञानी, क्या तुम नाखून, चमड़ी, केस, रोम जैसे अशुभ पदार्थों में शुभता की कल्पना करते हुए नारियों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव को भी नहीं देख रहे हो? तुम मन और शरीर के दोषों से विशेष तौर पर युक्त स्त्रियों के बारे में विशेष तौर पर जानो और घर जाने के उत्सुक अपने चंचल मन को ज्ञान बल से रोको।
तो यहाँ पे ये पूरी बात आ जाती है कि वो उसको किसी भी तरह से रोक लेना चाहता है कि तुम घर मत जाओ। सारे पैंतरे आजमाने के बाद से अब सोचता है कि स्त्री के प्रति ही मैं इसके मन में जहर भर दूं ताकि ये स्त्री को खराब मान ले और तो ये न जाए। ये कवि की कल्पना है। कवि यहाँ पे अपनी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वैसे यहाँ पे पहुंचा रहा है दोस्तों। बुद्ध धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं इसका। आगे देखें, तुम विद्वान हो, बुद्धिमान हो तथा परम शांति प्राप्त करने के योग्य हो, अतः ऐसे तैसे एक बार लिए गए व्रत को तोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जिसका तुम्हारे कुल जैसा महान कुल हो, जो तुम सा मनस्वी एवं कृतिकामी हो तथा जो अत्यधिक सम्मान का इच्छुक हो, ऐसे व्यक्ति के लिए व्रत भंग करके घर जाने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। तो अब ये बता दिया ना कि भाई घर जाने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है, लेकिन घर जाना, ये पूरी बात यहाँ पे आती है। आगे ये कहता है कि जैसे कोई योद्धा कवच पहनकर हाथ में आयुध लेकर एवं रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में भाग आने पर निंदित होता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है जो भिक्षु वेश धारण करके फिर काम के बहकावे में आ जाता है। मतलब कि तुम भिक्षु भी बन गए हो और फिर जो है तुम सेक्स के लिए आतुर हो, ऐसा तुम्हारा चरित्र है, तो ये तुम्हारी हालत है। इस चीज को रोकने के लिए उसने ये पूरा चीज खड़ा किया, ऐसी बातें की उसने। फिर वो आगे लिखता है कि कामवश पर सवार होकर घर को भाग आता है, जिस प्रकार उत्तम आभूषण वस्त्र माला आदि धारण करने वाला, चित्र विचित्र मुकुट चमकाने वाला तथा धनुष धारण करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांगता हुआ हंसी का पात्र होता है, उसी प्रकार भिक्षु का वेश धारण करके भिक्षा में प्राप्त दूसरों का अन्न खाने वाला हंसी का पात्र बनता है, यदि वह तृष्णा पूर्वक घर के सुख की ओर अभिमुख हो। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आती है। आगे वो ये भी कहता है कि जैसे सुअर अच्छा अन्न खाकर वह सुंदर पलंग पर सोकर भी बंधन मुक्त होते ही अपनी परिचित गंदगी की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार श्रेय को सुनने के बाद गुण युक्त एवं शांत सुख का आस्वादन करने पर भी काम तृष्णा से पीड़ित इंसान शांत तपोवन को छोड़कर घर की ओर भागता है। परंतु घर पर स्त्रियों का संसर्ग बहुत प्रकार के अनर्थों के कारण होता है, इसीलिए स्त्रियों के मन एवं शरीर में नियत इन दोषों को जानकर अपनी अनुपम बुद्धि का मोक्ष में लगाओ तथा घर जाने के लिए उत्कंठित होना छोड़ दो, क्योंकि वह ठीक नहीं। तो दोस्तों ये सारी बातें जो हैं सौंदर्य नंदन में लिखी हुई हैं, और जितने भी विश्लेषक लोग हैं उन लोगों में से दो तरह के लोग हैं। एक जो कहते हैं कि ये मिलावटी है, लोगों ने मिलावट की है ब्राह्मणों ने, क्योंकि बौद्ध भिक्षु 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सदी के बाद थे नहीं, उनकी किताबों को संस्कृत में लिखकर इन्होंने जानबूझ के इस तरह की मिलावट की है। और भी आपने ऊपर भी प्रसंग देखा, वो सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती बौद्ध मार्ग में। ब्राह्मणों की सारी बातें आ रही हैं, पुराणों की कहानियां आ रही हैं, इससे भी पता चलता है कि पौराणिक काल के बाद ही ये किताब लिखी गई है। तो एक पक्ष जो है ये बात कहता है, दूसरा पक्ष कहता है कि चलो मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल ही पुस्तक है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल पुस्तक है, तब हम क्या करेंगे। तो इस पे जो विश्लेषण है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है। यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि नारी निंदा के इस प्रश्न को हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहली बात, जो यति सन्यासी ब्रह्मचारी आदि अप्राकृतिक तौर पर काम का दमन करते हैं, वे ऐसे ही नारी निंदा पुराण पढ़ा करते हैं। इसके सहारे वे अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी यति सती को कोई औरत उसके पास जाकर कुछ नहीं कहती। वे खुद ही अपने मन में उठने वाले विचारों, चित्रों, शक्लों, सूरतों आदि में बेचैन रहते हैं, परंतु गालियां देते रहते हैं औरतों को। उनकी स्थिति पर कवि का कथन बहुत सटीक बैठता। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके मन में काम वासना आती है, तो काम वासना आ गई और तब वो क्या करेंगे, इसी और वो अब बन गए हैं संत महात्मा साधु बन गए हैं। अब क्या करें, आसाराम पकड़ाया था ना, भी आसाराम हो गया, राम रहीम हो गया, ऐसे पता नहीं कितने जो हैं खा रहे हैं। तो ऐसे सबके साथ होता है। ये सब चीज जो है बौद्ध भिक्षुओं की तरह सीखे थे कि भाई बौद्ध भिक्षु बन जाओ, ये सब नहीं करना है, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो ये चीज जो है कवि यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह की जो बातें करते हैं वो
अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की बातें करेंगे, औरतों के बारे में गलत सलत बातें करेंगे और उस तरह से उनके शकल सूरत और इस तरह पर लेकर उनको गालियां देंगे, उन पर तरह तरह की बदतमीजी करेंगे। इस तरह की चीजें जो हैं ये बताते हैं यहाँ पे। आगे देखिए कुछ अच्छा उदाहरण दिए हैं और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक कहावत भी बताते हैं ये, क्या हंसी आती है मुझे हजरते इंसान पर, फेले बदल खुद करे लानत करे शैतान पर। ये उर्दू की कहावत है। देखिए कितना गजब का इन्होंने यहाँ पे शायरी मारी है। कहते हैं कि भैया काम वासना तुम में है तो उसको दूर करो ना। स्त्री के बारे में क्या बक रहे हो, ठीक है? स्त्री के बारे में खराब कहने से, उसके बारे में गाली गलौज करने से थोड़े दूर होगा। काम वासना तुम्हारे है तो फेरे बदल खुद करे लानत करे शैतान पर। लानत कर रहे हो शैतान पे कि शैतान करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। अरे तो खुद कर रहे हो। तो वो यहाँ पे ये बातें यहाँ पे आती है कि शत्रु उनके अंदर होता है परंतु उनकी बाहर कल्पना करके खुद को धोखा देते हैं। वे अपनी ही मनोवृत्तियों की प्रतिकूलता को बाहरी औरत पर थोपकर असली शत्रु को खुला छोड़ने की मूर्खता करते हैं और नारी के प्रति जहर उगलकर अपने को महान बनाए घूमते हैं। आपको हर इलाके में ऐसे संत महंत योगी यति आदि की बातें सुनने को मिलेगी जो नारी को देखकर गंदी गालियां बकने लगता है, औरत को देखते ही आग बबूला हो जाता है आदि। परंतु ये लोग सेक्स हंगरी काम क्षुधा के मारे हुए होते हैं जो औरतों को देखकर गंदी गालियां बकने के द्वारा यौन अंगों व क्रियाओं का उल्लेख करते हुए अप्रत्यक्ष ढंग से यौन तृप्ति ही करते हैं। वे स्त्री के अंगों की निंदा करने के बहाने प्रत्येक का कामुक वर्णन करते हुए परोक्षता काम तृप्ति प्राप्त करते हैं। यही कारण था दोस्तों कि ये जंगल में बैठ के जो है उपनिषद के गाना बजाते थे, पुराण लिखते थे ये लोग। यही कारण था। गंदी संदी बातें यहाँ पे पूरा इन्होंने साइंटिफिक रूप से इस चीज को बताया कि भाई देखिए ये खुद तो कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो स्त्री को जो है उसके सेक्स अंगों को इस तरह की बातें कर करके अपनी काम तृप्ति करते हैं, शांति खुद के लिए लेते हैं। ये तो जो अवगुण औरतों में गिनाए जाते हैं वे सब के सब उसी रूप में क्या मर्दों पर चरितार्थ नहीं होते हैं। और सीधी सी बात है भैया, अगर आप महिला को जो चीज कह रहे हो वही चीज पुरुष के लिए कहो ना। महिला तो आ नहीं रही कहने, तुम्हारी कामना है या तुम ही महिला को गाली दिए जा रहे हो। अब महिला भी तो वही चीज तुम्हारे ऊपर गाली दे सकती है, सेम चीज वही चीज कर सकती है, ये भी तो हो सकता है। ऐसे में नारी निंदा क्या मर्द का महज दंभ नहीं है? तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि नारी निंदा जो है ना मर्द का सिर्फ दंभ भर है, कर कुछ नहीं पाता है तो बस औरत को गाली देना शुरू कर दो। औरत क्या योनि के कारण भ्रष्ट हो गई और मर्द क्या मात्र शिशिन होने से मतलब पेनिस होने से क्या महान बन गया? कई योगियों यतियों आदि के मंदिर बन गए हैं, उनके मर जाने के बाद वहां उनकी पत्थरों की मूर्तियां पड़ी हैं। कई जगह उन मंदिरों तक में औरत का प्रवेश वर्जित है, मानो पत्थर की मूर्ति को छूने से मृत योगी यति का ब्रह्मचर्य भंग हो जाए। स्त्री के डरने वाले, उसके स्पर्श से भागने वाले, उसे देखकर आग बबूला होने वाले पहुंचे हुए महात्मा नहीं होते, बल्कि कहीं पहुंच पाने के अयोग्य मनोरोगी होते हैं। ऐसे अनेक ढोंगी छिपकर औरतों के लहंगे सूंघते फिरते हैं। देखिए ये बात भी यहाँ पे आ रही है, ऊपर से महात्मा बने फिर रहे हैं और छिपकर औरतों का लहंगे सूंघते फिरते हैं। इनका योग धर्म ज्ञान आदि सब एक तरह से नारी घृणा की दीवार पर आश्रित होता है। ये लोग मानव प्रेम की क्या खाक बात करेंगे? इनका परिप्रेक्ष्य शुरू से ही गलत है। मनु के नाम से एक श्लोक प्राचीन काल से प्रचलित है। देखिए मनु की भी बात आ रही है। मनु जो था ये कितना बड़ा स्त्री का दुश्मन था। ये सुनिए, ये कहता था कि घर का जो भाई है, पिता है, वो अपने घर की महिलाओं के साथ, अपनी बेटी बीवी बहन के साथ नहीं बैठ के खा पी सकता है, क्योंकि महिलाएं जो है ना वो उसको वो कर देंगी, कामुक कर देंगी वहां पे। बताइए, भाई बाप इन सब के लिए ये बात कह रहा है, मनुस्मृति में दिखाया है मैंने। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मनु के नाम से एक श्लोक प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि नारी घी के घड़े के समान है और पुरुष आग के समान है। समझदार व्यक्ति इस घड़े और आग को एक जगह इकट्ठे न होने दे। ये मनुस्मृति में कहा गया है। बताइए कि स्त्री और पुरुष को एक जगह नहीं रखना है। आज स्कूलों कॉलेजों में
शिक्षा है, दफ्तरों में स्त्री पुरुष इकट्ठे काम करते हैं, कहीं न घी पिघलता है न आग जलती है। यदि कहीं किसी मामले में कुछ होता है वह अपवाद है, जिसे सामान्य स्थिति का परिचायक नहीं माना जा सकता। उपयुक्त श्लोक जिसने भी बनाया उसने अपनी विकृत मानसिकता को ही लिपिबद्ध किया है। अब यहाँ बोलते हैं कि भ्रांत धारणा। भ्रांत धारणा है कि भैया आप ब्रह्मचारी बन जाओगे। ब्रह्मचारी की खूब बात करते हैं, ब्राह्मण धर्म में खूब चर्चा है ब्रह्म। ये भी एक भ्रांत धारणा है दोस्तों। वीर्य की रक्षा से आदमी उधर्वरिता होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान ने इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ कर दिया है। यदि वास्तव में वीर्य रक्षा से वैसा कुछ होता तो बधिया किए हुए, मतलब जिनका जो है जो आप कह सकते हैं हिंदी में आंड कहा जाता है, निकाल दिया जाता है बहुत सारे पशुओं का। जैसे बकरी जो है उसके जो बच्चे होते हैं खोसी, उनका निकाल दिया जाता है तो बकरा नहीं बन पाते हैं। बैल का भी निकाल दिया जाता है, वो सांड नहीं बन पाता है। तो उनका तो वीर्य जो है जब निकाल दिया गया तो सबसे तो वीर्यवान पुरुष वो हो गए, कभी बाहर ही नहीं निकला उनका है। तो ये यहाँ पे पूछते हैं इस चीज को कि भैया ये तो सबसे बड़े ब्रह्मचारी लोग हो गए। तो ये तो अगर इस तरह का कोई इंसान करता है ना, ज्यादा ब्रह्मचारी के पीछे भागता है, तो वो बोल रहे हैं कि काम भावना से जिंदगी भर वो जूझता है और अंत में मनोरोगी बन जाता है, मानसिक बीमारी पकड़ लेती है। जिन भी लोगों को ब्रह्मचर्य का भूत सवार है, दरअसल वो मानसिक रोगी ही हो जाते हैं। ये समझिएगा इस बात को। दूसरे यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेखक का ये कहना है और लिखा है इन्होंने तो कुछ सोच के ही लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि अनप्रैक्टिकल चीज है। दूसरे इन लोगों का लोकोत्तर ज्ञान यह बताता है कि स्त्री मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकती। मानो पुरुष शरीर की बनावट या मुक्ति से कोई विशेष संबंध हो जो नारी शरीर की बनावट में संभव नहीं। नारी के गर्भ से जन्मे पुरुष का दंभ का हाल तो देखो। बुद्ध समझते थे कि यह सब बकवास है, अतः उन्होंने भिक्षु संघ के समान भिक्षुणी संघ की स्थापना की। देखिए यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट आया है दोस्तों, आपको समझना होगा कि ब्राह्मण धर्म में कहीं भी स्त्री को अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बुद्ध जो है इन बातों को समझते थे और उन्होंने पहली बार पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार संभव हुआ कि जब उन्होंने जिस तरह से पुरुषों का संघ बना था, महिलाओं का भी संघ उन्होंने बनवाया। अब तो गुजरात के वाडनगर हो या कई जगहों पे महिला भिक्षुओं के आवास भी मिल गए हैं, सबूत मिल गए हैं महिला भिक्षुओं के। तो उन्होंने पूरा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और सुदूर अतीत में नर व नारी की समान प्रतिष्ठित की थी। अब हम प्रश्न के दूसरे हिस्से को लेते हैं कि फिर यहाँ सौंदर्य नंदन में नारी निंदा का औचित्य क्या है। अब ये दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई एक तो पॉइंट ये हो गया कि चलो अगर ऐसा कोई निंदा कर रहा है तो उसका मानसिक बीमारी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि सौंदर्य नंद जो है किताब है, इसमें लेखक की मंशा क्या है, वो क्यों ये बात कह रहा है। तो वो यहाँ पे ये बताते हैं कि जब कोई शराब का आदी हो जाता है तब उसके घर वाले उसकी शराब की बोतल तोड़ते हैं और शराब का नाम लेकर छाती पीटते हैं। जब कोई जुए की लत का शिकार होता है तब वे जुए को कोसते हैं। ऐसे ही जब कोई पर नारियों के चक्कर में पड़कर अपना बेड़ा गर्क करने की राह पर चलने लगता है तब उन औरतों की निंदा की जाती है, उन्हें गालियां दी जाती है। उन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब जैसा शत्रु होता है तब उसकी वैसी ही निंदा होती है। जब शत्रु शराब होती है, जब जुए की नहीं शराब की निंदा की जाती है। परंतु जब कोई औरत किसी को चंगुल में फंसाकर बर्बाद कर रही होती है तब उस शिकार हुए व्यक्ति की मां, बहन और पत्नी सब खुद उस औरत की ही निंदा करने लगते हैं। वह निंदा उन या वैसी नारियों की निंदा होती है, वह भी उन नारी के शत्रु की भूमिका निभाने के कारण। यही स्थिति सौंदर्य नंदन में है। यहाँ नंद कल्याण मार्ग से न शराब के कारण भाग रहा है न जुए के कारण, बल्कि नारी के कारण वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को उद्यत हो रहा है। अतः उसके प्रति निंदा लक्षित है जो शत्रु की भूमिका निभा रही है। यहाँ कोई नारी ही यह भूमिका निभा रही है। अतः शत्रुता के प्रसंग के कारण उस नारी से नंद को विमुख करने के लिए जो उपयुक्त समझ रहा है लेखक, वो वहां पे उस चीज को करवा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम और शत्रुता के मामले में हर चीज जायज होती है। अतः सौंदर्य नंदन में की गई नारी निंदा सामान्यतः नारी निंदा नहीं है, बल्कि एक नारी के शत्रुत्व के कारण है।
तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों का। मैंने दोनों तीनों सारे पक्ष दिखा दिए यहाँ पे कि जो लोग सोशल मीडिया में प्रचार करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कि वो बुद्ध मार्ग का हिस्सा नहीं है। दूसरा पॉइंट कि भाई यहाँ पे सारे नारी की बात नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट कि ये लेखक की मंशा सिर्फ एक उस नारी के लिए ये उसको बता रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि वो ना जाए। ये लेखक की कल्पना है दोस्तों। तो बस इतना सा ही इसमें पॉइंट मैं दिखाना चाहता था। और कुल मिला के आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से सौंदर्य नंदन हो या जो भी आजकल आपको किताबें परोसी जा रही हैं, ये कब लिखी गई हैं और किस तरह से ब्राह्मण धर्म जो है अस्तित्व में आया है। इन्हीं बौद्ध मार्ग की जो किताबें हैं, इन्हीं का ब्राह्मणीकरण करते करते उन लोगों ने अपना एक नया धर्म खड़ा कर लिया मुस्लिम शासन काल में। उनके पास था नहीं कुछ भी, बुद्ध को अवतार बना दिया, उनको बोधिसत्व बना दिया। पहले देवता को बोधिसत्व कहते थे, ये दिखाया भी है इसमें। तो इस तरह से करते करते और धीरे धीरे करते करते उनको लगा कि यार बुद्ध का तो पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिए, चलो अब एक नया धर्म ही खड़ा कर लेते हैं। और इस तरह से पूरा एक ब्राह्मण धर्म खड़ा हो गया। और जिनको डिबेट करना हो साथियों, नए साथियों को थोड़ा भेजिएगा। जो लोग डिबेट करना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है और उनको ही प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। जो लोग कमेंट वीर बनते हैं उनको थोड़ा सा भेजिए, आए थोड़ा चर्चा करें।